जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल। भाई क्या बात है, चाय हर नहीं हर पी? महादेव क्या सर। आवाज नहीं आ रही है? जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो, वेरी फर्स्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से डिवाइन ब्लेसिंग के सोने से परिवार में। जैसे कि आप सभी मेरे परिवार के हिस्से हम हमेशा कहते हैं, तो आज डिवाइन ब्लेसिंग का परिवार आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं। एक ऐसी ब्लेसिंग के साथ जुड़े हैं जो कि अपने आप में एक संपूर्ण विद्या है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार की तरफ से आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार की ब्लेसिंग, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑकल्ट साइंस की विद्याओं से आपको ऐसे कहें कि आपके ज्ञान को और अपडेट किया जाता है, आपसे कनेक्ट किया जाता है। आज की जो क्लास है वो है वास्तु। जैसे कि मैं अगर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की अगर मैं बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन को चेक करने के लिए आप क्या चेक करते हो? उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब उसका बर्थ देखोगे, उसका डेस्टिनी देखोगे, उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखोगे, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखोगे। तो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के जीवन में ब्लेसिंग करने के लिए हम उसके चार्ट को देखते हैं। लेकिन वास्तु की जब हम बात करते हैं, तो वास्तु का इम्पैक्ट न सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, उसके पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जिस घर के लिए व्यक्ति जीवन भर कमाता है, उस एक एक पैसे को जोड़ के एक घर खरीदता है, उस घर को का जो वास्तु अगर बैलेंस नहीं होता, तो उसके जीवन में ना वेल्थ होती है, ना ही हेल्थ होती है, ना ही प्रॉस्पेरिटी होती है। क्योंकि एक घर ही होता है जब अपने वास्तु से अगर आपका परफेक्ट घर होता है, और आप अगर वास्तु से बने हुए घर में अगर रहते हो, तो उसकी स्टेबिलिटी या उसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है, या उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आती है। जैसे कि मकान लेना अपनी जगह पे बात होती है, लेकिन मकान को घर और मंदिर कौन बनाता है? वो वास्तु। जब आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर लेते हो, तो आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटीज, जो भी चीजें मिलने वाली होती है, जो कि देर से मिलने वाली होती है, वो चीजें आप जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हो। कुछ प्रकार के कई लोगों के वास्तु जब बैलेंस नहीं होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज तक को उन्हें फेस करना पड़ता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती है। तो अपने आप में वास्तु एक पूर्ण विद्या है। लेकिन जब वास्तु की मैं बात करता हूं, तो वास्तु की बात पे चलने से पहले, आप सभी मेरे डिवाइन ब्लेसिंग परिवार से जितने भी लोग जुड़े हो आज यहाँ पे, आप सभी का दिल से धन्यवाद और स्वागत है। आप सब यहाँ पे अपना कीमती समय दे रहे हो। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे जुड़े हो तो कुछ ना कुछ आज यहाँ से नया जरूर सीख के जाओगे, इसका आपसे वादा रहा। तो आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य होता है कि आप तक उसी ज्ञान को पहुंचाया जाए जो कि किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, जिसको उस ज्ञान का सही से नॉलेज हो, ठीक है, ऐसे गुरु को चुन के आपके सामने लाना जो आपके जीवन में उसका सही ज्ञान प्रदर्शित कर सके, जिससे कि आपके जीवन में स्थिरता आ सके, ब्लेसिंग हो सके। ठीक है, तो आज उसी ज्ञान को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ माधव अग्रवाल जी जुड़े हैं। माधव अग्रवाल सर जो हैं, गवर्नमेंट में उदयपुर में जॉर्नलिस्टिक डिपार्टमेंट में माइनिंग के बहुत ही अच्छे, ऐसे कहेंगे, डिपार्टमेंट में ऑफिसर रह चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में तो ब्लेसिंग करी ही है, और 10 साल प्लस से वास्तु से लोगों के घर को बैलेंस किया है। वास्तु से ही लोगों के कैंसर जैसी समस्याओं की भी समाप्ति करने में उनकी मदद की है। न सिर्फ वास्तु करना, लेकिन उसको पढ़ा के लोगों के जीवन में ब्लेस करने की भी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करी है लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है, जिसे मैं कहूँ। अगर मैं इसको एक और इस तरह से भी कहूँ, कि सर को महाकाल बाबा की कृपा से एक ऐसा आशीर्वाद है कि 1000 फुट नीचे से भी वो बता देते हैं कि इसके नीचे पानी जरूर होगा, क्योंकि इनके काम का ही एक ऐसे कहेगा महाकाल बाबा का इनके ऊपर आशीर्वाद था। और अगर मैं माधव सर की बात करूं, तो महाकाल की ब्लेसिंग लेते हैं, और माधव सर से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो आप हो सकता है कनेक्ट ना करें, लेकिन सर बताएंगे अपने बारे में तो ज़्यादा हमें आनंद आएगा। सर, सबसे पहले तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। नीचे ऑप्शन होगा अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करें। सर, वेरी फर्स्ट सभी से जय श्री महाकाल करेंगे, फिर हम बात करेंगे। सब जनों को मैं परमिशन देता हूँ सर से जय श्री महाकाल करें। सर, अनम्यूट करें अपने। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल जी। श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। श्री महाकाल। महाकाल। जय महाकाल। जय श्री महाकाल सर। महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री श्री महाकाल। महाकाल। श्री महाकाल सर। जय श्री सभी को महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री जय महाकाल। श्री जय जय श्री श्री महाकाल। जय महाकाल श्री सर। श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल सभी को। सर, माधव सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। वेरी फर्स्ट सर, अनम्यूट करें नीचे से। जी।
आज वेरी इस वेबिनार आज इस वेबिनार में आप सब पधारे हुए का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और धन्यवाद। मुझे पूरे महाकाल की कृपा से पूरी उम्मीद है कि इस वेबिनार को मैं इतना सफल बनाऊंगा कि आप सब मतलब इस नई चीजों से आप अचंभित होंगे कि ये वास्तु किस तरह से आपके जीवन को बदलाव करती है, किस तरह से वास्तु आपको रहने में मदद करती है, किस तरह से आपके रिलेशनशिप में मदद करती है, किस तरह से बीमारियों को सुधारने में मदद करती है। काफी तरह की विस्तृत में अपन इसका चर्चा करेंगे। और मैं इस वेबिनार को एज ए क्लास की तरह ही लूंगा पूरी तरह से। इस वेबिनार को आप एज ए क्लास ही समझ के चलिए, वेबिनार नहीं है। और मैं इस वेबिनार में जो टॉपिक है मेरा, एक आज इंट्रोडक्शन टू वास्तु है। दूसरा मेरा रहेगा इसके अंदर एलिमेंट्स बेस, एलिमेंट्स किस तरह से आपके जीवन में आपके हेल्पफुल होते हैं, ये एलिमेंट्स के इम्बेलेंस होने से किस तरह से आपके स्वास्थ्य पे, आपके घर की वास्तु पे, रिलेशनशिप पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी से अपन समझेंगे। उसके बाद में 16 डायरेक्शंस के अंदर जो डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन, प्रमुख जो डायरेक्शंस हैं उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके डायरेक्शंस के अंदर किस तरह के दोष उत्पन्न होते हैं, दोष का कैसे अपन निराकरण करते हैं, दोष का कैसे उपाय करते हैं, और अपन सिंपल जीवन, अपने जीवन को किस तरह से अपन उत्कृष्ट बना सकते हैं घर के अंदर है कि अपने रिलेशनशिप, अपने जो आस पड़ोस में जितने भी संबंध है, आर्थिक स्थितियां हैं, जो अपने नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसको अपन वास्तु से सुधार के किस तरह से अपने आप को उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। आप सभी का तहे दिल से सबसे पहले स्वागत है इस वेबिनार में आने के लिए। और सबसे मैं तहे पहले दिल से माधव सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। सर पहले तो आप हम सब बच्चों को बताएं कि आपके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि सबसे पहले हाँ, उत्सुकता ये है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे परिवार से पहले से जुड़े हुए हैं। मैं जब ये पोस्टर हाँ, जब मैंने लगवाया था आपका मेरे साथ, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे ये कौन है, ये कैसे सिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताएं, फिर क्लास पे चलें। तो मैं इस वास्तु का परिचय करने के पहले मैं अपना परिचय भी कर दूं साथ में। जी। मैं एक रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट हूँ। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हूँ। रिटायरमेंट मेरा 2014 में हुआ। उसके बाद में 10 साल से लगभग 15-16 के साल से मैंने वास्तु वास्तु का ज्ञान तो पहले रखता था, पर उस समय क्या वास्तु का इतना एलोबरेटेड ज्ञान नहीं था। तो फिर उसके बाद में मैंने काफी जो वास्तु डिप्लोमा भी किया, वैदिक वास्तु में डिप्लोमा किया। उसके बाद में मैंने काफी कोर्सेज किए। कोर्सेज करने के उपरांत मैंने इसका एक बीड़ा उठाया। सबसे पहले मेरे घर की जो उल्टी वास्तु थी उस वास्तु को मैंने सीधा किया। जो मेरे पारिवारिक परिस्थितियां किस तरह की थी वो मैं अच्छी तरह से आपको बताऊं। मेरी इस उल्टी वास्तु की वजह से मेरा लाइफ पार्टनर मैंने खोया। मेरे बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही थी, उसको मैंने सुधारा। बच्चों की शादियां नहीं हो पाती, शादियां हुई। और आज की तारीख में मैं बहुत अच्छी तरह से इस वास्तु से बहुत एक तरह से उत्साहित हूँ, इसके प्रति समर्पित हूँ। और इस वास्तु के जरिए मैंने काफी लोगों को स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश की। उनके कैंसर जैसे लिवर सिरोसिस का था, मैटर थे, कैंसर के थे, उसको मैंने सुधारा। मिनरोलॉजी से मिनरल का कैसे यूज करता है, मेरे प्रोफेशन के मिनरल का सबसे बड़ा यूज है। मिनरल को रख के कैसे उसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है, पिरामिड से कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उस तरह के मैंने सभी तरह की टेक्नोलॉजी अपना के अलग अलग तरीके से मैंने उपचार किए। और उस उपचार के मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। और उसी विद्या को मैं अपना साक्षी समझ के मैं आगे आया। और आगे आके मैं सब लोगों के बीच में और परिवारों के बीच में मैंने काफी सुधार करने की कोशिश की, और कुछ सुधार हुए हैं, उसके काफी अच्छे मेरे को रिजल्ट मिले हैं। और आज मेरा हौसला है कि मैं इस क्लास के अंदर आपके सामने बैठ के मैं पढ़ाने की स्थिति में हूँ। और मैं काफी इस बारे में आपको अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह का प्राणी हूँ, किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, किस तरह से मेरे विचार हैं, किस तरह से मेरी चीजें हैं। ये सब चीजें आपको अवगत होगी इस चीजों की। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार से जुड़ के लोगों को मदद करने के लिए, उन तक ये ब्लेसिंग पहुंचाने के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे कि मैंने कहा और सर ने आपसे कहा कि ये वेबिनार नहीं होगा, ये 3 दिन का सेशन है जो कि अपने आप में एक क्लास है। यहाँ से आप कुछ पावरफुल रेमेडी सीखोगे, दिशाओं के बारे में, दशा और उनको कैसे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है उसके बारे में सीखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास पे। तो सब जने अपने पेन और कॉपी को रेडी कर लें। अब सर आपको कुछ दिशाओं के बारे में अवगत करवाएंगे और उसके रिलेटेड आपको ज्ञान देंगे। जी सर। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि पॉजिटिव एनर्जी को अपने ऊपर लाएं और अपने आप को एनर्जाइज करें। जी सर। यस, 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 यस। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।
आप सभी के अंदर बसने वाली आत्मा को मेरा प्रणाम वंदन। जी सर। आज अपन सभी यहाँ पे मैं वास्तु इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। वास्तु आप लोग इसमें जो क्लास में सभी लोग पधारे हैं, तो इस वास्तु में कौन कितने व्यक्ति नए हैं, इस वास्तु को नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते, जो कितने लोग इसमें नए हैं, कृपया आप मुझे बताने की कृपा करेंगे। सबसे पहले आप हैंड रेस करेंगे, आपके मोबाइल पे एक रिएक्शन का बटन होता है जिससे कि पता चल जाए कि कितने लोग हैं जिनको वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता। चल सर, काफी लोग हैं। हाँ, काफी लोग काफी दिख रहे, काफी वास्तु से अन्वित। वास्तु क्यों करने के लिए आवश्यक है? वास्तु से वास्तु का शाब्दिक अर्थ क्या है? वास्तु का शाब्दिक अर्थ दो प्रकार से है। वास्तु का मतलब वास, निवास, प्रवास को अपन वास्तु बोलते हैं। वास्तु का जो अध्ययन करते हैं उसको भी वास्तु शास्त्र के नाम से जानते हैं। वास्तु शास्त्र का मतलब यह है कि जो हमारे लिए कार्य जो करती है, वो हमारे देश को, वो वास्तुशास्त्र किस तरह, वास्तुशास्त्र जैसे हमारी कृति है वो काम करती है हमारे लिए, उसी तरह से एक संविधान, देश का जो संविधान हमारे लिए काम करता है, उसी तरह से वास्तुशास्त्र हमारे लिए काम करता है। और वास्तुशास्त्र बहुजन सुखाय है, जो सभी को सुखपूर्वक निवास कर सके के बारे में बतलाता है। और किस तरह से अपन सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो वास्तुशास्त्र के जरिए अपन इसको देख सकते हैं। वास्तु का जो पौराणिक वेदों की रचना के अनुसार सम्रांगण सूत्र में वास्तु शब्द को वसु या पृथ्वी से उत्पन्न होना बताया है। पृथ्वी को मूलभूत वास्तु माना गया है, जो सभी रचनाएं पृथ्वी पर स्थित है। इसी प्रकार नए मत में चार, वो जो समग्रांश सूत्र में जो समग्रांश सूत्र के अनुसार जो रचना है वो सभी जो बताइए है पृथ्वी पर स्थित है। पृथ्वी पे जो रहता है, पृथ्वी पे जो जिस तरह से निवास करता है, प्रवास करता है, पृथ्वी पे जो चीज बनी हुई है उसके आधार पे उसका पूरा विवरण दिया है। और मय मतम के अनुसार भी चार चीजों का जो है, पृथ्वी, मंदिर, वाहन और आसन, इन चारों में भी पृथ्वी को मुख्य माना गया है। वास्तु शब्द का उद्भव संस्कृत के वास शब्द से हुआ है। वास का अर्थ रहने का स्थान, जो आवास, प्रवास, निवास। भवन निर्माण का भवन निर्माण का भवन निर्माण के विज्ञान के काफी पुराना है, जो हजारों वर्ष पुराने पूर्व में हमारे ऋषियों द्वारा उसको अनुभव किया गया। ऋषियों के द्वारा अनुभव करके इसको वेदों के अंदर, इसको वेदों में इसकी जानकारी समाज के कुछ लोगों द्वारा दी गई। समाज के उस समय जो उत्तरोत्तर उस विज्ञान का आगे से आगे पीढ़ी से पीढ़ी चलता गया, और पीढ़ी अनुसार उसका पुराना आता गया। उस वेदों में सभी जगह उल्लेख है। वेदों में एक स्थापत्य वेद उपवेद बनाया। स्थापत्य वेद की कला को उसके अंदर विस्तार से वास्तु के बारे में बताया गया, और उसका विकास आगे बढ़ता गया। इस तरह से हजारों वर्ष पूर्व की पुरानी विद्या है, जिसके बाद में काफी इसका भगवान होता गया। इस संबंध में काफी साहित्य भी लिखे गए, जैसे मानसा, मयमत्तम, विश्वकर्मा, इन सभी ग्रंथों के अंदर मतलब इन पुस्तकों में इसका विवरण है। जैसे स्कंद पुराण में महानगरों का बेहतर विकास और समृद्धि के लिए वास्तु को सिद्धांत बताए गए हैं। नारद पुराण में भी मंदिरों की वास्तु के बारे में बताया गया, किस दिशा में झील होनी चाहिए, किस दिशा में कुआं होना चाहिए, किस दिशा में तालाब होना चाहिए। ये नारद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण के अंदर घरों के अंदर पानी किस दिशा में होना चाहिए, उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। इस तरह से ये पुरानी ग्रंथों से, स्थापत्य वेद से ये ग्रंथ लिखे गए। इस विद्या को मनुष्य की जाति को प्राप्त हुई। मनुष्य जाति को प्राप्त हुई, मनुष्य जाति की प्राप्त होने उस समय वैदिक काल से वास्तु
धीरे धीरे ये ब्राह्मण काल के अंदर आई। तो ब्राह्मण काल के दौरान ये विद्या जो है महलों और मंदिरों तक ही सीमित रह गई। तो राजा रजवाड़ों महलों तक ही रही, तो आम लोग इससे परिचित नहीं थे। तो ब्राह्मण उसके बाद में ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य जाति तक पहुंची, तो आज इसका विस्तृत रूप सबके सामने आया। और वास्तु का क्या उपयोग है, वास्तु किस तरह के लिए महत्ता है, वास्तु की क्या चीजें हैं, ये चीजें सब अब आज की तारीख में अपने को सबको विदित होने लगी। और सबको, और सोशल मीडिया का जमाना आया, तो सोशल मीडिया के जरिए जमाने के जरिए आम जन तक ये पहुंचती, विद्या को किसी विस्तारित होती गई और आम लोगों तक ये पहुंच पहुंच रही है। जिसमें इसको विस्तार से इसकी, ये तो वास्तु इंट्रोडक्शन के बारे किस तरह से वास्तु का आगे बढ़ा हुआ। अब वास्तु के अ, फिर इस वास्तु के अंदर जो देखा जाए तो इसके त्रेता युग में, त्रेता युग में भगवान शिव और अंधकारसुर राक्षस का युद्ध हो रहा था। उस दौरान शिव जी की माथे से कुछ पसीने की बूंदें जमीन पे गिरी। उससे एक महाभूत पैदा हुआ। महाभूत, उसका शरीर बढ़ता गया, वो आसपास के सभी जीवों को खाने पीना लग गया, खाता गया खाता गया। उसके बाद में राक्षस और देवता घबराने लगे कि ये तीन लोक में फैल रहा है, तो ये सबको देवता समझे राक्षस पैदा हुआ, राक्षस समझे देवता पैदा हुआ है। ये सब घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि साहब ये एक मतलब जो है महाभूत पैदा हुआ है, ये सभी को खा रहा है, भक्षण कर रहा है, और हमारे को इससे बचाओ आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कृति मेरी है, पर इसका कृति, इसका जन्म कृति मैंने की है, पर ये अंश शिव जी का है। तो शिव जी का अंश होने से इसके बाद में शिव जी का ही इसका सब कुछ है। उस कृति को निवेदन करने पे ब्रह्मा जी ने कहा आप सब एक काम करिए कि सब इसको मिल के सब उसको उल्टा लेटा के इसके ऊपर बैठ जाइए। तो उसको उल्टा लेटा कर उल्टा लेट कर लेटा दिया उसको, और सभी देवता और असुर उसके पीठ के ऊपर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी जो है उसकी पीठ के ब्रह्म में सेंटर में बैठे, और इस प्रकार 33 तो देवता बैठे और 12 असुर उसके ऊपर विराजित हुए अलग अलग स्थान पर। उसको वो वास्तु मंडल कहलाया। उस वास्तु मंडल के आधार पर अब अपन इसकी चर्चा दिशाओं में एलिमेंट्स के ऊपर इस तरह से की जाएगी। तो ये वास्तु पुरुष का वास्तु मंडल हुआ। जी सर। ये वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, वास्तु कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में अपने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। अब इंट्रोडक्शन अब इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके अंदर किस तरह से एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स की स्लाइड थोड़ी सी आप चला दीजिए सर इसके ऊपर। जी सर। जी सर। जी। 5 एलिमेंट्स। सर सॉरी। हाँ आगे जी। स्क्रॉल कर, मैं करूँ स्क्रॉल? आप कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ सर, आप बताइए। हाँ, आगे ये, आगे आगे ये तो अपना इस, हाँ आगे बढ़िए, आगे 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 बढ़िए, आगे बढ़िए। और ये तो कोर्स कंटेंट है, फिर अपन बताते हैं कोर्स कंटेंट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा ठीक। एलिमेंट पे आगे। और चलिए। हाँ एलिमेंट पे आगे। ठीक सर। हाँ। हाँ बस यही होगी। जी सर। हाँ ये वस वास्तु क्या है? वास्तु एक वा, वास्तु 5 एलिमेंट्स के दिशाओं के अंदर, दिशाओं के कॉन्टेक्स्ट में उसको बैलेंस ही वास्तु है। घर के अंदर ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि का स्पंदन, ऊर्जा के स्पंदनों को 12 दिशाओं के कॉन्ट्रास्ट में उसको बैलेंस करना ही वास्तु है। तो वास्तु के ये दो
मेन एलिमेंट सबसे बड़े रोल, एलिमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है वास्तु के अंदर। अगर एलिमेंट बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं तो वास्तु से कितना किस तरह से इम्पैक्ट आता है, वो सब अपनी मैं बताऊंगा। तो वास्तु एलिमेंट्स जो हैं, अगर ब्रह्मांड के अंदर आप देखें, ब्रह्मांड पूरा 5 वस्तु से बना हुआ है। अपन भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। अपने अंदर भी 5 तत्व, हर अणु एक एक कण 5 तत्वों से बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड की रचना भी 5 तत्वों से हुई है। अगर किसी भी चीज को छोटी से छोटी काट के अगर अणु के रूप में भी देखा जाएगा, उसको विभाजित करेंगे तो 5 तत्व उसके अंदर पाए जाएंगे। तो 5 तत्वों में सबसे पहले अपन आकाश तत्व को देखते हैं। आकाश तत्व जो पूरा अगर ऊपर सिर करके देखते हैं तो एक बिंदी की तरह दिखता है, पूरा पूरा, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है वो। और वो मतलब काफी, जिसकी कोई सीमा नहीं, काफी बड़ा दिखता है। जी उस आकाश के अंदर सर, देखते। माधव सर एक सेकंड। बच्चे सब नोट्स बनाए, ये 5 एलिमेंट्स जहाँ से सर पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। सर आप थोड़ा हाँ सा जी, एक एक एलिमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते जाएं साथ में, और ठीक थोड़ा सा ठीक स्लो, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है सर। है। तो लिखवाते हैं बच्चों से। तो सबसे पहले आप सब जने लिखेंगे 5 तरीके के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। जी सर बताइए आप। 5 तत्व में सबसे पहले अपन लेते हैं आकाश तत्व को। जी। आकाश तत्व में सबसे पहले अपन आकाश तत्व को ले रहे हैं। आकाश तत्व आगे। जी सर, स्लाइड चलाऊं सर? हाँ, आगे आगे। बस। आकाश तत्व लेना है सर हाँ सबसे हाँ, पहले। आकाश तत्व बस ये। चलो। जी सर। इसको थोड़ा पीछे ले लेते जी सर एक्सप्लेन करें। हैं। आकाश तत्व एक मिनट में छोटा कर दूं। छोटा करूं सर? ये नीचे हाँ, छोटा कर। दिख रहा है सर? हाँ, ये थोड़ा अंदर चला गया लेफ्ट में, थोड़ा इस राइट में, इसको मूव, राइट में मूव करना है इसको। राइट में मूव करना, राइट। बड़ा हो गया। सर आप लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया? ये अंदर चला गया, तो दिख नहीं रहा, स्क्रीन लेफ्ट में चली गई। सर आप अपने तरफ से पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अच्छा अच्छा कर अच्छा, देते ठीक हैं। है, ठीक। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ। जी आपके हिसाब से पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। जी सर। आकाश, आप देखें कि अपने चारों तरफ आकाश, मतलब ऊपर की तरफ नजर डालेंगे तो अनंत अनंत दिखता है, जिसकी कोई मतलब बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो एक बिंदी की तरफ भी दिखता है और पूरा वलय की तरफ दिखता है जिसकी सीमाएं आती है। तो इसके अंदर एक साउंड की मतलब आवाज आती है। तो इसको कुछ आवाज, शब्द आवाज करते हैं जब चलती है, ये बादल चलते हैं या हवा चलती है, तो उसमें एक आकाश में आवाज सी होती है। तो इसको अपन प्रॉपर्टी जो है इसकी साउंड है। और वर्ड भी इसका प्रॉपर्टी इसकी वर्ड और साउंड है। और इसकी कोई शेप नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, एक बिल्कुल ये दिखता है बिल्कुल। शेप इसकी राउंड है, कलर वाइट और लाइट ब्लू है इसका। और इसके अंदर अगर अपन इसको आकाश तत्व को देखें तो इसको घर से, अगर घर के संक्षेप में देखते हैं तो ऊपर वाले आकाश को अपन महाकाश बोलते हैं, और घर के आकाश को मठाकाश बोलते हैं। तो घर का जो अपनी छत होती है, छत को उसको मठाकाश बोलते हैं, और अपने अपना मन, अपना जो आकाश होता है वो चिताकाश होता है। तो मठाकाश, चिताकाश और महाकाश, ये इसको इस स्पेस में मैनिफेस्ट ऑफ डिजायर से अपन किस तरह से डिजायर को मैनेजमेंट कर सकते हैं।
इसको कैसे सेंस कर सकते हैं, सेंस डायरेक्शन को, इसके ये क्या मकान के बिल्कुल ब्रह्म स्थान के अंदर अगर रह के खड़े होकर अपन किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, तो अगर अपनी आकाश चिताकाश मठाकाश अलाइंड हो जाते हैं तो अपनी सब डिजायर मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि आप बता रहे हो सर कि आकाश तत्व की जब हम बात करते हैं तो तीन प्रकार के आकाश तत्व होते हैं। ठीक है, जो कि एक आपने आकाश कहा, दूसरा मठाकाश कहा, और तीसरा। चिताकाश, मठाकाश और महाकाश। ठीक है, तो सब जने लिखें। आकाश तत्व की जब बात होती है, तीन प्रकार के आकाश तत्वों की हम बात कर रहे हैं। सर एक एक करके आकाश में लिख रहे हैं नहीं, सर। तत्व तीन नहीं होते, आकाश तत्व एक ही, आकाश की तीन परिभाषित किया तीन तरह से, मठाकाश, महाकाश और चिताकाश। ठीक, एक आकाश सेकंड लिख एक रहे हैं तत्व। सब जने। सब जने लिख रहे हैं, एक एक करके बताएं सर तो सब लिख पाएंगे। जी। जी सर बताइए। अब महाकाश जो है, पूरा आकाश जो ऊपर ब्रह्मांड पूरा जो दिखता है, जिसमें तारे, ग्रह, प्लेनेट, जितनी भी अपने को आकाश गंगाएं सब दिखती है, वो महाकाश है। तो जी। महाकाश के अंदर जो प्लेनेट है, प्लेनेट की अपनी ऊर्जाएं होती है, प्लेनेट के अपने इम्पैक्ट होते हैं, प्लेनेट की जो ज्योतिषी, उसको ज्योतिष के अंदर देखा जाता है, तो उस पे अपना अधिकार नहीं चल सकता। चिताकाश पे अपना अधिकार नहीं चल, अपन सोचते हैं कि यार करते क्या, चिताकाश को भी कंट्रोल अगर अपना बिगड़ जाता है तो चिताकाश कंट्रोल नहीं होता। तो महाकाश, मठाकाश जो है अपने मकान, तो मकान के स्पेस को अगर अपन सही कर देते हैं, स्पेस मतलब उसको खाली, मतलब जहाँ जो जिस दिशा में खाली रहना चाहिए, जिस दिशा में भारी होना चाहिए, जिस दिशा के अंदर खुला रहना चाहिए, अगर उन दिशाओं के अंदर अगर प्रॉपर वे में उसको हवा, रोशनी, ऊर्जा का अगर स्थान दे देते हैं, आकाश को अगर पूरा खुला मठाकाश के ऊपर से पूरा खुला हुआ रह जाता है, खुला हुआ होता है, तो अपना मकान का जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान जो खुला होने पे अपने को मठाकाश की जो ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी अपने तक पहुंचती है, तो अपन उसमें प्रसन्नचित रहते हैं। अगर वो किसी तरह से अवरोधित होती है तो अपन को काफी परेशानी है अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि ये जो ब्रह्म स्थान होता है, जो आकाश का जो केंद्र बिंदु होता है अपना घर, उससे सभी दिशाओं को ऊर्जा मिलती है, सभी दिशाएं पोषित होती है इससे। तो इसको जितना अपन इसको साफ सुथरा रखेंगे ब्रह्म स्थान को या सेंटर को, घर के सेंटर को, तो उसी उसको उतनी ही अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना ही अपन स्वस्थ रहेंगे, उतने अपन खुश रहेंगे, परिवार के अंदर काफी अच्छे रिलेशन बने हुए रहेंगे। तो आकाश की बहुत बड़ी महत्ता है। तो अब मैं इसमें ये जो रेमेडी के पार्ट पे अगर आता हूँ, तो अगर आपका चिताकाश खराब है या आपका घर, तो आपको उसके घर के ब्रह्म स्थान में सेंटर में एक अच्छा सा म्यूजिक लाउड अगर 10 मिनट अगर आप बजा देते हैं प्रातः काल के अंदर, तो आपके उस ध्वनि का जो प्रसारण होता है, इसमें जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी ध्वनि बताई है, तो ध्वनि का अगर प्रसारण 10 मिनट तक हो जाता है, जैसे शंख बजा के है, कोई म्यूजिक बजा के है, कोई पॉप म्यूजिक बजा के है, या ओम का ओंकार करके अगर आप ओंकार शब्द की ध्वनि का अगर 10 मिनट तक आप करते हैं, तो उससे पूरा मकान आपका ध्वनिमय हो जाता है, और पूरी प्रसन्न, पूरी घर के अंदर वाइब्रेशन, उससे जो वाइब्रेशन से पैदा होती है, वाइब्रेशन से आपका पूरा मकान ऊर्जित होता है। ऊर्जित होने से आपका मठाकाश, महाकाश और चिताकाश तीनों अलाइंड हो जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महाकाश को तो अपन कंट्रोल कर नहीं सकते, वो अपने रीच के बाहर है। चित्त को अपन कंट्रोल कर नहीं सकते, तो मकान की अगर शुद्धिकरण कर देते हैं, तो अपना मन और महाकाश जो है तीनों अलाइंड हो जाते हैं, उस मकान के अंदर अपन काफी कुछ खुशियों को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि सर आप कह रहे हो कि अपने घर के ब्रह्म स्थान में सुबह कोई एक मधुर या ध्वनि चलाई जाए, या एक एनर्जाइज्ड करने वाली कोई ऊर्जा वाली ध्वनि, जैसे कि ओम मंत्र चला दिया या कोई कृष्ण का या कोई मंत्र चलाया जाए, तो पूरे घर का वाइब्रेशन उससे ही बैलेंस हो वो जाए। जो सर यहाँ पे वाइब्रेशन एक जो छोटा सा सवाल मेरे मन में आता है। ब्रह्म स्थान की जी, जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि ब्रह्म स्थान कैसे चेक करें। तो क्या वो उसके घर के हॉल का, क्योंकि आजकल सर लोग फ्लैट में रहते हैं, तो काफी लोग होते हैं जिनको ब्रह्म स्थान कैलकुलेट नहीं करने आता, तो क्या वो अपने घर के हॉल के ब्रह्म स्थान पे वो चीज कर सकते हैं कि उसे प्रॉपर ब्रह्म स्थान पता होना चाहिए? नहीं, उसमें होल क्या, कभी कभी उसके ब्रह्म स्थान में नहीं होता है, कभी होल साइड में भी होता है, साइड में कभी बीच में भी होता है। उस ओके। परिस्थिति में क्या करें आप, उस परिस्थिति में क्या करें, मकान के दो कोने आपको दिखते हैं, दो कोनों से अगर सेंटर कर लेते हैं, तो चारों कोनों से, कहीं कटा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, कटा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कटा हुआ तो अपन एक्सटेंड करके भी कर लेंगे, कोने से अगर करेंगे लगभग लगभग सेंटर में पहुंच जाएंगे अपन। ठीक।
चाहे रेक्टेंगुलर हो इरेगुलर हो, कैसे भी करोगे तो उसको अगर चार कोनों से अगर डायगोनल लाइन डालेंगे तो सेंटर में लग 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 अपन पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं उसके अंदर। ओके। तो कहने का तो मतलब दो कोने घर के जो दिख रहे हो जहां से हम सेंटर ले सकें वहां सेंटर में आ जाए, वो ब्रह्म स्थान होगा। वहीं से हम अब कोई मंत्र चलाएं या कोई संगीत, मधुर संगीत चलाएं तो हमारा पूरे दिन की एनर्जी चैनलाइज होती है। हाँ, आप इसको चला के देखिए, इसकी इसकी वाइब्रेशन इतनी होगी कि जो दिन रात को या दिन भर का जो टेंशन है आप लेके सोते हो या सवेरे उठते हो तो वो टेंशन आप रिलीज हो जाओगे, पूरा परिवार पूरा घर आपका वाइब्रेशन से ऊर्जित हो जाएगा। वाइब्रेशन से इतनी एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को अगर मधुर गीत से या ओंकार ध्वनि से या किसी मधुर आपके इष्ट मंत्र से अगर उसको गुंजारित कर दिया जाए तो काफी कुछ बदलाव आएगा। बदलाव आप देखेंगे उसके अंदर, और 21 दिन तक बराबर चला के देखेंगे तो आप अपने आप को इतना पॉजिटिव फील करोगे कि यार ये क्या हुआ इसके अंदर। ओके, मतलब 21 डेज के लिए अपने ब्रह्म स्थान पे कोई अगर ओमकार का मंत्र चला दिया जाए या अपनी उस दिशा ब्रह्म स्थान पे खड़े अगर कोई अगर म्यूजिक चला ली जाए, कोई मंत्र या शंखवाद कर लिया जाए तो हमारे घर के अवस्थाएं परिस्थितियां बदलती हैं। बहुत अच्छा सर। बदल इससे क्या आपके मान लो ग्रह भी कोई आपको प्लेनेटरी इफेक्ट आ रहा है तो वो भी उससे अलाइन होगा, क्योंकि महाकाश के अंदर जो नक्षत्र है उनका कोई इम्पैक्ट अगर घर के ऊपर आ रहा है, क्यों घर के भी तो प्लेनेट होते हैं ना। जी आकाश के महाकाश के भी प्लेनेट है, घर के भी प्लेनेट है और आपके भी प्लेनेट है। तो अगर वो ध्वनि प्रसारण करेंगे तो आपके प्लेनेट महाकाश से अलाइन होंगे और घर से भी अलाइन हो जाएंगे। चलो, वेरी तो गुड उससे सर। आपको काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। जी जी सर। जी सर, हम दूसरे तत्व की बात करेंगे सर। हाँ, अब इस आकाश के जो बादल जब मूव करते हैं तो जी मूव करते हैं, तो उसके बाद में मूव करने के बाद वो कंडेंस होते हैं तो जल बरसात होती है, तो बरसात होने से जल बनता है, तो जल अपना एक जीवन है। जल जी। अपना जीवन है। ठीक है। जल की जल। स्लाइड पीछे, हाँ पीछे जाके है इसकी पहले। लाइट चलाऊं सर? हाँ पीछे वाली चला दीजिए, जो बच्चे सब नोट कर लेंगे इस पे, जल की क्या प्रॉपर्टीज हैं क्या नहीं है, मैं पढ़ के सुना भी दूंगा। जी। ओके सर। हाँ। जी सर। अब पानी जब बहता है तो कल 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 करके उसकी आवाज आती है, कुछ आवाज उसके गीत जैसी आवाज भी आती है, कुछ साउंड भी आती है। उसका टेस्ट होता है, पानी का टेस्ट जैसे खारा होता है, मीठा होता है, फीका होता है, पानी का टेस्ट भी होता है। ये क्या यजुर्वेद में इसको बताया गया है कि पानी का टेस्ट कैसा होगा, पानी के वर्ड्स वगैरह सब यजुर्वेद में इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ। पानी को अगर आप देखोगे तो लेयर नुमा होता है। पानी एक लेयर के रूप में होता है। वो जो हाफ मून मून अगर चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो आधा चंद्रमा की जैसे वो लेयरें उठती है और नीचे जाती है तो चंद्रमा की तरह शेप होती है उसकी, और उसका हाँ। कलर ब्लू होता है। अब ये पानी जो है, पानी जैसे कितना साफ होगा उसी तरह से आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा। माइंड भी उतना ही क्लियर होगा जितना पानी साफ होता है, जितना नीट होता है, उसी तरह से उसकी आपके दिमाग की भी क्लैरिटी आएगी। और इस पानी अगर आपके जैसे अपने बॉडी के अंदर भी 75% पानी है, पृथ्वी के ऊपर भी 75% पानी है। तो पानी की सबसे ज्यादा अधिकता है, पानी की सबसे ज्यादा महत्वता है। ये जीवन, पानी से जीवन उत्पन्न हुआ, जीवन पैदा हुआ, जीवन ये जीवन के लिए क्लैरिटी देती है, ये विजन देती है, नई आपको नए थॉट आइडियाज देती है, नए आइडियाज देती है, नए थॉट डेवलप कराती है, विजन देती है। तो पानी जितना साफ होगा, पानी घर के अंदर मतलब पानी का जो प्लेसमेंट है, पानी का जिस दिशा में होना चाहिए, जिस पानी का होगा उस पानी से जो दिशा उचित होगी तो उसी तरह से आपके दिमाग, आपका घर के अंदर ऊर्जा आएगी। घर के अंदर ऊर्जा आने से आपके आइडियाज आएंगे, आपके थॉट आएंगे, थॉट डेवलपमेंट होगा। और तो पानी की जैसे कहीं मान लो इम्बेलेंस होता है, ये पानी इम्बेलेंस होता है मान लो घर के अंदर, या पानी का मान लो कोई गंदा हो गया है या पानी आपका प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसकी मेटल जो है एल्यूमिनियम है, तो इसको एल्यूमिनियम और सिल्वर दोनों इसके मेटल हैं। अगर इसको नॉर्थ दिशा के अंदर अगर आप झरने की पिक्चर अगर आप लगा देते हैं, मकान के अंदर नॉर्थ दिशा के अंदर झरने की पिक्चर लगाते हैं, वो दूसरा एक मैं बहुत बढ़िया रेमेडी बताता हूँ आपको। जी। घर के अंदर अगर अपन सवेरे पोंछा लगाते हैं, घर के अंदर पोंछा लगा के अगर पंखा चला देते हैं, तो हम्म। पोंछा लगाने से क्या वाटर एलिमेंट भी बैलेंस होता है, और हवा अगर पंखा चला देंगे तो उससे एयर भी बैलेंस होगी। तो घर के अंदर पोंछा रोज लगना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। और पोंछा लगने के बाद पानी आपकी एक एक तरह से पूरी एनर्जी इस तरह की होगी कि आप
आपको पॉजिटिवनेस फील होगी उसके अंदर। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि सर घर का जो वास्तु पुरुष है उसको हमने साफ कर। घर का वास्तु पुरुष तो है ही, वास्तु पुरुष तो लेटा हुआ है, तो वास्तु पुरुष जब आप गंदा रखेंगे घर तो वास्तु पुरुष आपको उसकी देगा जो स्पष्टता नहीं देगा, जीवन में स्पष्टता आएगी साफ अगर देगा। घर में डेली पोछा लगाए हैं। तो वो आपको मतलब कुछ चीजें जो गंदी चीजें रहेगी तो वास्तु पुरुष भी खुद गंदा रहेगा, तो वो आपको बोला अच्छी चीज थोड़ी देगा, वो तो फिर आपको कोई तकलीफ तो देगा जरूर। ना कहीं कहीं। तो सर आप एक रेमेडी बता रहे थे कि नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर झरने की पिक्चर, पानी बहता हुआ पानी और हरियाली हो उसके ऊपर, हरियाली हो, पानी का बहता हुआ, नॉर्थ दिशा के अंदर उसका फ्लो हो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ का फ्लो हो, ऐसी झरने की पिक अगर आप लगाते हैं तो पानी का बहाव जिस तरह से आएगा उसी तरह से अपॉर्चुनिटी आपके साथ में आएगी। तो पानी कोई पिक, वो बहता हुआ जल कितना साफ सुथरा होता है उसी तरह से आपकी क्लैरिटी भी आएगी, और आपका अपॉर्चुनिटीज भी काफी आएगी, और सोचने की स्थिति भी, विजन भी डेवलप होगा। बहुत अच्छा। जी। जैसे कि ना सर ने आप सभी के साथ एक रेमेडी शेयर करी कि अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में वाटर एलिमेंट को कैसे बैलेंस किया जाए, तो एक सरल से उसकी रेमेडी सर ने बताई कि नॉर्थ डायरेक्शन में एक पानी का झरना जिसके अंदर हरियाली वाली पिक अगर आप सीनरी लगाते हो, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर उसका बहाव हो तो आपके जीवन में न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी आती है। जी सर। वो पानी का बहाव अगर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है वो आपको भाग्य लाती है, तो भाग्य, आपका भाग्य भी काफी अच्छा होगा उसके, तो थॉट्स अच्छे आएंगे, आइडियाज अच्छे आ जाएंगे, आपकी क्लियरिटी ऑफ माइंड आएगी, है ना। जी जी सर। अब मैं एयर एलिमेंट को डिस्क्राइब करता हूँ। एयर जी एलिमेंट क्या है, जैसे चलती हवा का अगर आपने कभी देखा हो, तो एक साउंड सी आती है, सन 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 करके आवाज आती है, और जी वो आपको फील होती है। फील कहाँ होती है, स्किन से फील होती है, बाकी तो फील होगी नहीं। स्किन के ऊपर जैसे आपके टकराएगी तो आपको लगेगा कि हवा तेज चल रही है, हवा ठंडी चल रही है, हवा धीरे चल रही है, तो इस तरह का महसूस होगा। तो वो साउंड उसका एक रिप्रेजेंट करती है, और वर्ड को भी रिप्रेजेंट करती है, और उसको फील भी किया जा सकता है, और ये सामवेद से लिया गया है। और अगर आपने देखा हो तो हवा जो है कभी भी बहती है तो वो एक स्पाइरल वे में मतलब बहती है, जैसे वो भंवर भंवर जो बनता है ना हवा का, जी स्पाइरल वे में नीचे से उड़ती हुई ऊपर जाती है, कभी इस तरह से बहाव बहती हुई निकलती है। जी तो वो एक स्पाइरल राउंड के रूप में मतलब हवा का बहाव होता है। और हवा का कलर तो वैसे अपन नहीं पहचान पाते, उसको पर व्हाइट माना गया, व्हाइट मानते हैं, और इसको ग्रीन जो है फेंगशुई में माना है। फेंगशुई जो है वो उसको लकड़ी को, वुड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब पौधों को रिप्रेजेंट करती है। तो पौधे अगर होंगे तो ऑक्सीजन देंगे, तो ऑक्सीजन एमिट करेंगे, तो ऑक्सीजन से हवा की तरह ही होती है, तो हवा उसको ग्रीन भी माना गया, उसका कलर ग्रीन कलर भी माना जाता है। जी अब ये जो वायु है, वायु अपने क्या एसिमिलेटरी फंक्शन करती है बॉडी के अंदर, तो वो वायु बॉडी के अंदर 5 तरह की वायु होती है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ये 5 तरह की वायु अपने को जो एसिमिलेटरी फंक्शन, अपन किस तरह से अगर इसमें किसी तरह की कमी होती है तो अपन को उदास हो जाते हैं, काम नहीं कर पाएंगे, तो इन वायु का भी होना बहुत जरूरी होता है। 5 तरह की तो हवाएं होती है। अपनी बॉडी को 49 तरह की वायु रेगुलेट करती है, इसमें 5 वायु बहुत महत्वपूर्ण है। और हवा से अपने को हैप्पीनेस आती है, सोसाइटी में अपना एसोसिएशन होता है, हर्डल्स, कोई भी ग्रोथ आती है तो उसमें हर्डल्स आ जाता है। अगर हवा का वर्क, अगर मान लो हवा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और हवा का जो स्पंदन अपने घरों में नहीं है, घर में नहीं है, तो उससे अपने हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उससे डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाती है। तो हवा जो है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसा मैंने बताया कि सवेरे उठते ही अगर खिड़कियां खोल दी जाए तो बाहर की जो वातावरण की हवा अपने घर के अंदर आएगी, तो घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी रात भर रही है वो नेगेटिविटी को फ्लो करके बाहर निकाल देगी। तो अपना घर भी शुद्ध होगा, और वातावरण भी शुद्ध होगा, और अपने अंदर भी एक चीजें मतलब जो है अपने को हैप्पीनेस आएगी उसके साथ। तो हवा के लिए जो क्या ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर की अधिकता अगर घर के अंदर मतलब ईस्ट डायरेक्शन में की जाए, पूर्व दिशा में की जाए, तो उसके अंदर आपको जैसे तुलसी के पौधे लगा दिए, तो पौधों से ऑक्सीजन एमिट होगी, तो उससे आपका घर एक खुशहाल होगा, खुशबू आएगी, अच्छे फ्लावर लगा दीजिए आप उसके अंदर, बाहर मतलब घर के पोर्च में,
अच्छे सुंदर सुंदर से पौधे लगा दीजिए, छोटे छोटे पौधे लगे, छोटे पौधे ही लगाने, बड़े पौधे नहीं लगाने, नहीं तो वो अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी दिशा अवरुद्ध हो जाएगी। तो जी। कहने अभी का मतलब एयर एलिमेंट को अपने घर में बैलेंस रखने के लिए सबसे पहले सुबह अपने उठते ही अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोलें ताकि सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाए। और ईस्ट डायरेक्शन में हो सके तो हरियाली मतलब अच्छे पौधे लगाएं जिसमें तुलसी माँ लगाएं। और भी अगर ग्रीन कलर के पौधे हम लगाना चाहें तो लगाएं तो एयर एलिमेंट बैलेंस रहता है। बैलेंस होगा। और उसके साथ में अगर पोंचे के साथ पोंचा लगा के अगर पंखा चला दिया जाए, हम्म। अगर पोंचा लगाने के साथ में पंखा चला दिया जाए, तो पंखा चलाने से क्या, वाटर और एयर एलिमेंट दोनों घर के अंदर बैलेंस होंगे। वेरी गुड। बहुत अच्छा। जी सर। अगली स्लाइड। जी। फायर एलिमेंट। फायर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फायर एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है अपने स्वास्थ्य के लिए, घर के लिए, व्यक्ति के लिए। ये क्या है, फायर क्या है कि अगर आप देखो तो ये एक आपको जैसे जितने भी यहाँ गृहिणी हैं उनसे मैं वो बताऊं कि फायर किसी चीज को एक मतलब फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे अपन आटे से रोटी बनाते हैं तो आटे से वो फॉर्म के अंदर अगर फायर करके जब उसको करते हैं, गूंथ के बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसका एक फॉर्म बदल जाती है। जी। तो फायर क्या है कि चीज जो है अट्रैक्शन देती है, किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। तो फायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो फायर, नेचुरल फायर जो है वो सूर्य से आती है। और दूसरी जो फायर बनती है वो ऑक्सीजन मतलब अपने लकड़ी से जलाने से भी आती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आती है, हीटिंग कोयले से भी आती है। तो ये फायर नेचुरल फायर, और तो एक आ, दूसरी जो अपनी जो फायर होती है जलाने से, लकड़ी जलाने से फायर आती है। तो दो तरह की फायर होती है। हाँ, इसका शेप जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप होती है। हवा जो है ट्रायंगल शेप, अग्नि जो है ट्रायंगल शेप की होती है। तो ट्रायंगल शेप में अगर ट्रायंगल जो है शेप में अगर लाल कलर का ट्रायंगल जो है के रूप में इसको एस्टेब्लिश करते हैं घर के अंदर अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। इसका कलर जो है रेड और ऑरेंज होता है। ऑरेंज क्या, कोई सूर्य की दिशा की ईस्ट दिशा का कलर है, रेड जो है साउथ का कलर है। दोनों के मिक्सिंग कलर से ये फायर बनती है। और इसका ग्रीन भी, इसको लाइव ग्रीन भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपन चेंज, इसको एनर्जी को तो अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर एनर्जी को जो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बदलती है। जी जैसे कि जैसा सर मैंने आप, बताया। सॉरी क्षमा चाहते हैं सर आपको काटा मैंने। मेरे को एक चीज आपने अभी बताई कि फायर एलिमेंट को जब हम बैलेंस करना चाहते हैं तो नेचुरल फायर होती है जो हमें हमारे जीवन में एनर्जी देती है, और एक होती है लकड़ी से जलने वाली फायर, वो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी लाती है। अगर हमें अपना फायर एलिमेंट बैलेंस करना है तो एक ट्रायंगल जो कि रेड कलर का, वो ईस्ट में लगाना जी, है कि सर साउथ में लगाना है? नहीं, इसको अपन साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ ईस्ट में इसको एस्टेब्लिश करते हैं। इसका पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊं जी। कि जैसे अब इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से कर रहा हूँ जी। कि एक बहू घर में आती है तो उस समय एक वो स्त्री के रूप में होती है। जब वो घर के अंदर मतलब आती है तो एक ज्वाला बन जाती है, मतलब जी। अगर उसको ज्यादा टॉर्चर करो तो एक ज्वाला के रूप में हो जाती है। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईस्ट दिशा से जो ऊर्जा आती है या फायर आती है, वो ऊर्जा अलग तरह की होती है। उस ऊर्जा को अगर मंगल के साथ मतलब साउथ की एनर्जी के साथ में, साउथ की एनर्जी से दोनों मिलते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो साउथ ईस्ट की दिशा की जो एनर्जी है, दिशाओं के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो दिशा, उस दिशा के अंदर एनर्जी बहुत ज्वाला रूप होती है, बहुत तेज होती है उस दिशा की एनर्जी। उस दिशा के अंदर अगर किसी तरह की मान लो एयर की फायर की कमी है, अग्नि की कमी है, तो उस टाइम हम ये ट्रायंगल शेप का जो A4 साइज का जो चित्र लगा देते हैं वहां पे, तो फायर वहां पे बढ़ जाती है, फायर बैलेंस हो जाती है उससे। ठीक। उसका रीजन यह है। जी। फायर को बैलेंस करने के लिए रेड 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 कलर का एक ट्रायंगल जो है वहां लगा देते हैं, फायर बैलेंस हो जाती है साउथ ईस्ट के अंदर। फायर एलिमेंट इंस्पायर्ड बाय द सन, इसके जो वर्क है आग अगर मतलब अगर नहीं है तो आपको फेम नहीं मिलेगा, अगर नहीं है तो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथ अगर इसीलिए अग्नि का सबसे बड़ा महत्व अपने माना गया है। अग्नि होना शरीर के अंदर, मकान के अंदर अग्नि तत्व की बहुता होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। तो सर समझो अग्नि कि तत्व, किसी का अग्नि तत्व किसी के घर में रॉन्ग डायरेक्शन में अगर लगा हुआ है
तो वो एक साउथ साउथ ईस्ट में एक रेक्टेंगल लगा के उसको बैलेंस कर ले। जैसे मैं बताऊँ कि मान लो साउथ ईस्ट दिशा में मान लो पानी आ गया है या कट आ गया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पे अगर आप मान लो एक ट्रायंगल, अगर रेड कलर का ट्रायंगल लगाएंगे तो ट्रायंगल से एक बार आप बैलेंस हो जाओगे, उसके बाद में आप उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम हो जाओगे। एक बार आपकी जो प्रॉब्लम इमिडिएटली उससे थोड़े बहुत आपको स्लो डाउन हो जाएगी और ट्रायंगल से एनर्जी बैलेंस होके कुछ आप आगे बढ़ने की स्थिति में हो जाओगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर अब अपना पांचवा एलिमेंट रहता है अर्थ एलिमेंट। और ये बहुत अच्छा एलिमेंट है। ये तो अर्थ अपने आप में देखो, अर्थ पे अपन लोग रह रहे हैं, अपन सभी लोग अर्थ पे निवास करते हैं, प्रवास करते हैं, तो इस अर्थ को कैसे देखते हैं? ये स्टेबल दिखती है आपको? स्टेबल दिखती है कि नहीं दिखती है? तो स्टेबल है तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये मतलब स्थिर है। ये तो स्थिर है तो स्टेबिलिटी देती है आपको। और इसके अंदर आप देखो तो कभी कभी ये साउंड भी करती है। साउंड किस तरह से करती है? जैसे कोई अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तब भी ये साउंड करेगी। जी और सर। इसको टच करते हैं तो मिट्टी को ऊपर हाथ लगाते हैं तो मिट्टी टच करते हैं तो लगता है कि मिट्टी है इसके ऊपर, या कंकड़ है या पत्थर है, इस तरह से टच करते हैं, टच से भी ये महसूस होती है। ये जी। होलो है या सॉलिड है उसका भी एहसास होता है अपने को। इससे हम्म। स्मेल भी आती है, खुशबू भी आती है मिट्टी। जैसे आपको मतलब खट्टी साफ गंध आ पत्थर। रही है या मीठी गंध आ रही है तो गंध उसको स्मेल भी कर सकते हैं अपन, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट भी कर सकते हैं, उससे गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं अपन। पृथ्वी जैसे गर्मी के दिनों में अपन को पृथ्वी गर्म लगती है, सर्दी को ठंडी लगती जी। है, तो उसको अपन वार्मनेस भी उसकी महसूस कर सकते हैं। शेप इसकी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। जैसे पृथ्वी जो है प्लेन है तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप मानी है। इसका कलर येलो है और मड मड कलर भी इसको माना गया है। इसकी मेटल जो है ब्रास है। और इसमें देखो, अगर ये पृथ्वी जो है, अगर ये कैसे बनती है? जैसे अपन अग्नि से जलाते हैं तो अग्नि से राख बनती है। तो जी। राख जब बनती है तो राख से फिर ये पृथ्वी बनती है। राख इकट्ठी होगी, वो जमेगी जमेगी तो अर्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको ऋग्वेद से उठाया गया है। ये वास्तुशास्त्र में बहुत बढ़िया एलिमेंट है। इस एलिमेंट की अपने को मतलब इसको जीवन बैलेंस करना बहुत आवश्यक होता है। इसको जैसे पृथ्वी बैलेंस है, पृथ्वी अर्थ जिस तरह से स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, उसी तरह से अपने को इस अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है अपनी लाइफ के अंदर। और इसकी अगर कोई कमी आती है तो इसकी कमी आने से आपकी स्टेबिलिटी, मतलब आप किसी काम कर रहे थे स्टेबल नहीं होंगे, आज ये काम कर रहे हैं कल दूसरा काम करेंगे, फिर कोई नहीं ये काम छोड़ के दूसरा काम करेंगे, तो आप में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो उस स्टेबिलिटी के लिए इस अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना जरूरी है। तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है कि येलो कलर का स्क्वायर, A4 साइज के ऊपर येलो कलर का स्क्वायर, अगर आप उस दिशा में जो जहाँ इसका अर्थ एलिमेंट जिस दिशा में आता है, दिशाओं के बारे में अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, अभी तो पूरा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी आप नोट कर लीजिए। साउथ वेस्ट में अगर इसको साउथ वेस्ट में साउथ साउथ वेस्ट में इसको अगर चिपका देते हैं तो अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। दूसरा, इस पे एक अगरबत्ती रोज अगर आप साउथ वेस्ट में जलाते हैं, एक अगरबत्ती अगर, क्योंकि इसमें सुगंध भी है, अगरबत्ती सुगंध का कारण भी है, और उससे एज जनरेट होगी तो उससे अर्थ भी डेवलप होगी। तो एक अगरबत्ती अगर साउथ के अंदर अगर आप जलाते हैं, साउथ वेस्ट के अंदर, तो उससे आपका अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस होगा। और जैसा कि नीचे लिखा है वर्क स्टेबिलिटी, तो आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, रिलेशनशिप में नहीं आ रही है, फीलिंग्स में आपकी जो रिलेशनशिप के अंदर जो फीलिंग्स है या अपने बच्चों से फीलिंग्स हार्मोनी है, जो एक संबंध होने चाहिए, अगर वो अनस्टेबल है तो आपको अर्थ को बैलेंस करना है। और स्टेबिलिटी, तो उससे करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी, और फीलिंग हार्मोनी में भी स्टेबिलिटी आएगी। और इसके साथ में स्किल्स भी डेवलप होगी आपकी। तो स्किल का भी कारक है ये अर्थ सर जैसे एलिमेंट। इसके एलिमेंट को आपने अभी कहा ब्रास से रिलेटेड एलिमेंट है, तो क्या ब्रास का कुछ वहाँ पे वस्तु रख सकते हैं? हाँ, इसमें अगर ब्रास में एक तो आप रेक्टेंगुलर अगर कोई प्लांटर हो, पीतल का ब्रास का, उसको मिट्टी से भर के कोई प्लांट लगा के आप उसको वहां रख सकते हो, तो साउथ साउथ वेस्ट आपका बैलेंस हो जाएगा। एक पीतल का बड़ा रेक्टेंगुलर वाला जो है या स्क्वायर शेप का प्लांटर लीजिए,
उसके अंदर मिट्टी भर के कोई बढ़िया सा प्लांट लगा दीजिए। प्लांट लगाने के बाद में आपका वो पूरा साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाएगा, अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। वो आपके कोई स्लोप भी आ रहा है साउथ में, कोई खिड़की खुली हुई है, कोई गेट खुला हुआ है, या कोई अंडरग्राउंड टैंक है, तो उस चीजों को सबको ये बैलेंस करेगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जी सर, धन्यवाद सर। जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको सर ने 5 तत्व जिनके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा सर ने आपको ये भी बताया कि अगर आपका आकाश तत्व बैलेंस नहीं है तो अपने घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर आपको रोज सुबह एक म्यूजिक चलानी है, कोई मंत्र चलाना है, जिससे आपके घर की वाइब्रेशन बैलेंस होती है और आपके जीवन में स्थिरता आती है। फिर सर जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन करा है उसके लिए मैं एक छोटा सा विवरण दे रहा हूँ। उसके बाद सर ने वाटर एलिमेंट के लिए बताया आपको। सर ने बताया कि अगर किसी का वाटर एलिमेंट घर का बैलेंस नहीं है तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कोई प्लांट लगाएं, या ऐसा प्लांट लगाएं ताकि वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी दे। ठीक है। सेकंड, आपको बताया हरियाली वाली और वाटर के झरने वाली, अगर आप पोर्ट्रेट लगाते हैं जिससे पानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बह रहा है तो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज और भाग्य उदय होता है। ठीक है। सेकंड, आपके एयर एलिमेंट को भी बैलेंस करने के लिए सर ने बताया कि सबसे पहले तो सुबह सुबह उठते ही अपने घर की खिड़कियों को खोल दें ताकि नेगेटिविटी वहां से निकल जाए। और ईस्ट डायरेक्शन में अगर तुलसी माँ का पौधा लगा दिया जाए या एक्स्ट्रा प्लांट भी अगर आप लगाओ तो वो भी आपके घर के एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट बैलेंस करते हैं। फायर एलिमेंट की जब बात करी सर ने तो आपको बताया कि 2 प्रकार के फायर एलिमेंट होते हैं। पहला एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी जो सन से मिलती है, जो कि आपको एनर्जी देती है, आपके घर के फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है। दूसरा लकड़ियों से जलने वाली या कृत्रिम, जिसे हम अग्नि कहते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रेड कलर का ट्रायंगल साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में लगा दें। उसके बाद सर ने आपको अर्थ एलिमेंट की जानकारी दी, जिसमें आपको सर ने बताया कि अर्थ एलिमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने घर का बैलेंस होना। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो उसकी और सरल रेमेडी है कि साउथ ईस्ट के अंदर एक अगरबत्ती डेली जलाएं, जिससे कि आपका साउथ वेस्ट में एक अगरबत्ती डेली जलाएं, जो कि आपकी चीज़ों को बैलेंस करेगा। और येलो कलर का एक ट्रायंगल A4 साइज के पोस्टर पे लगाएं, तो आपके घर के अर्थ एलिमेंट को बैलेंस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वाकई अद्भुत था, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में तो मैंने भी बहुत बार सुन रखा है, बैलेंस इतना आसानी से किया जा सकता है वो आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ। हाँ। जी अरविंद जी, मैं इन बच्चों को एक रेमेडी मेरी तरफ से और देता हूँ। जरूर सर, ब्रह्म जरूर। आकाश तत्व के बारे में और फायर एलिमेंट के बारे में बताता हूँ। जी सर। अगर घर के मध्य में कपूर की एक टिकिया, हम्म। जो कपूर की एक टिकिया रोज अगर जलाते हैं तो उससे भी नेगेटिविटी का ह्रास होता है और काफी घर में पॉजिटिविटी आती है। उस एक टिकिया वहां जलाए और एक टिकिया साउथ ईस्ट में जलाए, तो साउथ ईस्ट में जलाने से क्या आपके कैश फ्लो भी बढ़ेगा। साउथ ईस्ट की दिशा का भी सबको मैं बताऊंगा कि कहाँ आती है, मतलब ईस्ट और साउथ के बीच की वाली दिशा को साउथ ईस्ट बोलते हैं। उस दिशा में अगर जला है तो आपकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, आपके मतलब जो है ये आलस्य भी दूर होंगे, आप मतलब जो है काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। और सेंटर के अंदर कपूर की टिकिया जलाते हैं तो आपकी एनर्जी, वो भी रेगुलर अगर जलाए, 21 दिन जला के छोड़ दे, फिर वापस 8-10 दिन बाद में जलाए, अगर जलाओगे इसके देखो इसके कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं, कितने अच्छे आप अपने आप को फील करते हैं घर के अंदर, आप इसको महसूस करेंगे। तो मैं आज ले जितने की आपने, रेमेडी मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है सर, बहुत ही आनंद आया है सुन के। एक इस पे एक चर्चा होती है, जैसे कि आपने कहा कि आकाश तत्व को अपने बैलेंस करने के लिए ब्रह्म स्थान पे कपूर की टिकिया जलाएं, तो कपूर की टिकिया किसी दीपक में रख के जला सकते हैं कि फर्श पे ही रख के आप जला? आप मिट्टी का दीपक में जला के रख सकते हैं। मिट्टी के दीपक को वापस रिपीटेडली यूज भी कर सकते हैं, पर मिट्टी के दीपक को जला के आप ऊपर मतलब कहीं अच्छी जगह उस पे रख दीजिए, टेबल कुर्सी पे या टेबल पे कहीं भी अलमारी में रख दीजिए। उन दोनों दीपों को आप बार बार यूज कर सकते हो, दीपों को फेंकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे कोई भी चीज का प्रज्वलन होता है, अग्नि का प्रज्वलन, तो अग्नि उसको शुद्ध कर देती है, तो इसलिए उसको अशुद्ध नहीं माना गया है। हाँ। नहीं सर, क्या है कि आजकल बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं और बहुत सारे लोगों का घर नया नया होता है, उन्हें डर लगता है कि भाई निशान हो नहीं, जाए। नहीं निशान नहीं होंगे। एक मटर के दाने जितना लीजिए आप, अब मैं ये नहीं कहता आप बड़ी लीजिए, मटर के दाने से छोटा लीजिए, खाली 1-2 मिनट उसको खाली स्पार्क कर दीजिए, जले इतना सा जल जाए, 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड भी जल जाएगा तब भी काफी होगा आपके लिए। नहीं नहीं, तो बहुत उससे अच्छा मकान सर। के एक दीपक ले आएंगे नए, थोड़ा सा खर्चा करेंगे, रेमेडी में कंजूसी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा एक दीपक ले आएंगे और 2 जगहों पे जरूर जला के देखेंगे सर। जितने भी और लोग नहीं तो घर में, पायरा
पायरा फायर भी ले लीजिए, कॉपर का पायरा फायर आता है। पायरा ओके। फायर में अगर आप करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा आएंगे। कॉपर के साथ में अगर अग्नि का प्रज्वलन होता है तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता ओके सर, मतलब आप कॉपर के अगर दीपक में जलाएं तो और अच्छा, ऐसा? है। हाँ। तो भाई जब खर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, मिट्टी के नहीं, दीपक की, कॉपर के। महंगा नहीं है। कॉपर फायर बहुत इजीली अवेलेबल है और शॉप पे काफी अच्छा है। उसके अंदर पिरामिड भी बने होते हैं नीचे, उसके पायरा फायर के नीचे 9 पिरामिड बने होते हैं। उसके ऊपर एक प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर अगर आप कपूर रखते हो तो उसमें ज्योपेथिक एनर्जी, जो जमीन से एनर्जी जो आती है ना, उस जी। एनर्जी को पायरा जो पिरामिड लगे हैं उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करके जब आग के साथ में होती है तो वो एनर्जी आपकी और ब्लूम हो जाती है और एनर्जी बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम जो उसका जो आकार बढ़ जाता है। इसलिए पायरा फायर ज्यादा मैं इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ। एनर्जी तो उसमें भी आएगी, एनर्जी पायरा फायर से ज्यादा, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे। ओके, वेरी गुड। सर एक आप और भी एक रेमेडी बोल रहे थे कि फायर के लिए बता रहे थे शायद से, आपने बोला था 2 ब्लेसिंग देंगे। तो फायर एक के तो लिए आकाश तो तत्व मैंने की दिया आप। साउथ ईस्ट का बताया ना मैंने अभी। अच्छा, साउथ ईस्ट में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए कपूर, अच्छा एक ही साथ बताया आपने, ओके सर, हाँ, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, साउथ ईस्ट में पायरा फायर साउथ ईस्ट में दिया, ये प्रज्वलित करने पे क्या होगा? लेडीज हेल्थ इश्यूज बहुत अच्छे रहेंगे। साउथ ईस्ट बैलेंस होगा, फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो लेडीज के हेल्थ इश्यूज अच्छे होंगे और आपका रुका हुआ पैसा भी आएगा। और आपके जो काम के अंदर अड़चने आ रही है, मतलब काम जो रुक जाते हैं, काम किसी तरह से आपके होते होते नहीं आते हैं, पैसा रुक जाता है, तो उसके अंदर वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। साउथ ईस्ट की अगर आप पायरा फायर करेंगे, एनर्जी को अगर उसको प्रज्वलित करेंगे तो माँ लक्ष्मी का स्थान है। तो माँ लक्ष्मी और शुक्र का स्थान है, तो अगर वहां जाके अगर ये करते हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसको खाना है माँ लक्ष्मी का। ओके सर, बहुत अच्छा सर। जी जी। ठीक। सर एक दो क्वेश्चन आंसर ले लें पहले, हाँ, कितना? हाँ, ले जी लो। जी। जी पूनम माता, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने जो वाटर एलिमेंट वो उसमें बताया कि झरना का ऐसा एक पोर्ट्रेट लगा सकते हैं जिसमें हरियाली भी हो और पानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हो। हाँ, जी। उसका पानी का जो फ्लो ऊपर जैसे गिरता, झरना गिरता है ना, तो पानी का बहाव फिर ईस्ट की तरफ हो, ऐसा नहीं हो कि उसका वेस्ट की तरफ बहाव हो जाए। तो झरने हम्म। की पिक इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ये पूछना था कि क्या ये वाली पोर्ट्रेट, जैसे कई कई चीजें वास्तव में बताते हैं कि ये ड्राइंग रूम में ही लगानी है, ये बेडरूम में नहीं लगा सकते, तो इसका भी कुछ ऐसा है कि ये झरने नहीं, वाला पानी वाला बेडरूम में नहीं लगाना, ड्राइंग रूम में लगाना है? और एक ये कि सामने दरवाजा नहीं होना चाहिए, आपका एंट्री सामने नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी फैक्ट्स होते हैं नहीं, शायद। नहीं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि, हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? हेलो। सर आपको आवाज आ रही है? ऐसा है कि नॉर्थ के अंदर बेडरूम और ड्राइंग रूम होना अलग बात है। उसमें लगा, अगर बेडरूम होगा तो बेडरूम में आप नहीं लगाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी जो चीजें हैं वो ड्राइंग रूम में आप लगा सकते हो। हम्म। बेडरूम के अंदर क्या कुछ एनर्जीज अलग तरह की होती है, तो वहां फिर आपको वो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट कर, उसके न्यूट्रलाइज कर देगी, तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, उसको यही बेडरूम पूछना में था। तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, ड्राइंग रूम में आप लगा सकते हो उसको। ड्राइंग रूम में लगाना है, और बाय चांस जैसे सामने आवाज नहीं आ ईस्ट रही, या आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज पूनम नहीं जी आ रही? थोड़ा सा, पूनम जी थोड़ा सा उसको आगे ले हाँ, लेंगे, फोन हाँ, को आगे। सर, सर आप अभी बताएं। आ रही है? अभी आ रही है सर? मदर सर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आप बोलिए पूनम जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मान लो हम ड्राइंग रूम में लगाते हैं और ईस्ट की हमारी एंट्री होती है, तो वो ईस्ट हाँ, की तरफ अगर फ्लो है, तो वो फिर ऐसा तो नहीं है कि एंट्री गेट के सामने वाटर का फ्लो नहीं होना चाहिए? मैम एंट्री होगी तो एंट्री के बाद में अभी एंट्री होगी तो राइट साइड में तो वॉल होगी ना। सर हमारे फ्लैट है ना, छोटे छोटे घर होते हैं इतना मतलब हाँ, बड़ा। हाँ, मैं सर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जहाँ ईस्ट से वाले ही आपकी ईस्ट की एंट्री होगी, लेकिन आप जो सीनरी लगाते हो वो तो नॉर्थ पे लगाते हो, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, तो वॉल तो होगी ना पास में जिस पे लगाया जाएगा। वॉल वॉल एंट्री जो है ना, जैसे लाइक कैसे है कि नॉर्थ, सॉरी ईस्ट से एंट्री है
और नॉर्थ की दीवार साथ में टच होती है, बस हाँ, वो दीवार थोड़ा छोटी है, आगे लॉबी का रास्ता निकल जाता है, तो वहां कोई पे बात हम नहीं लगा। मैम। मैम मेरा मतलब ये है, आपको वो पूनम जी की उसकी बड़ी पिक नहीं लगा के आप छोटी पिक एक पिक्चर छोटी में लगा दी, फीट की लगा दो, 1.5 बाई 1.5 फीट की लगा दीजिए। आपको बड़ा जरूरी नहीं पूरा पोस्टर दीवार से अपने लगा दे, छोटी पिक भी लगा सकते छोटा हैं। लगा दें, ठीक है। हाँ, वो एक आपका प्रतीक है, उस प्रतीक से आपकी एनर्जी, उससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उससे कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके वो रिजल्ट उसके अंदर आएगा। ठीक है। और जो साउथ ईस्ट में आपने कैम्फर जलाने को बोला, ये कपूर जलाने के लिए बोला है, वो साउथ ईस्ट कॉर्नर सपोज किसी रूम में आता है तो उस रूम में जला दें, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, उस जोन में साउथ ईस्ट की जोन, जो सेंटर से जब चलते हैं अपन, तो साउथ ईस्ट की जोन के बीच में कहीं भी आप प्रज्वलित कर दीजिए कहीं उसको। भी, जरूरी ठीक नहीं, हाँ, ठीक उसकी जोन तो चौड़ी होती है ना, जैसे मकान का जब फ्लैट मान लो 3 फीट की जोन होगी, 4-5 फीट की जोन होगी, तो उसके आगे पीछे कहीं भी जला कहीं लीजिए। पे, जरूरी नहीं। ठीक हाँ, पूरा पिन पॉइंट नहीं है, वो पिन पॉइंट साउथ ईस्ट नहीं जाना है, उसके लेफ्ट राइट भी आप कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पूनम माता। जी। जी रत्ना माता। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री अ, महाकाल। जय नमस्ते महाकाल। सर। नमस्ते। आप बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे तो हम सर से थैंक जुड़े हुए हैं, सर बहुत अच्छे अच्छे से ही जानकारी देते हैं, और आपका थैंक तो यू मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर मेरा एक थैंक यू। क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला ब्रह्म स्थान बहुत साफ सुथरा होना चाहिए और खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। सर अगर उसी स्थान पे अगर किसी के घर में सीढ़ियाँ आ जाती है तो फिर वो सही है या गलत है, और उसकी रेमेडी क्या होगी? सीढ़ियाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। ब्रह्म स्थान में आएगी तो वो स्वास्थ्य के रूप से उसके पीठ में दर्द होगा, उसकी कमर में जी। दर्द होगा, पर इसकी इनकी रेमेडी अपन क्लास में करेंगे ना। आप क्लास ओके ज्वाइन सर। करिए ना, क्लास में करिए, ओके सब सर। चीजें यहाँ थोड़ी डिस्क्राइब करेंगे अपन। ओके सर। सर नहीं, आइए क्योंकि आप क्लास में। उससे है ना कहीं ना कहीं बीमारियां आ रही है, मतलब घर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तो जस्ट मैंने सुना था, तो मैं सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ कि सही में ऐसा होता है क्या कि हाँ ब्रह्म हाँ। स्थान में सीढ़ियों से दिक्कतें आती है? ये ब्रह्म स्थान के वास्तु पुरुष की कमर का, पीठ का मेन पॉइंट है। उसके ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा तो ब्रह्म, उसके मर्मा पॉइंट पे अगर कोई आपके जैसे मर्मा पॉइंट है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लो चिकोटी काटता हूँ या आपको पकड़ लेता हूँ, तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो वो जी। ब्रह्म स्थान में वास्तु पुरुष का जो है, पेट का जो उसके जस्ट पीठ के ऊपर उसकी जो रीढ़ की हड्डी का पॉइंट आता है, जो मर्मा पॉइंट बोलते हैं, तो मर्मा पॉइंट पे अगर उस पर वजन पड़ेगा, सीढ़ी पड़ेगी तो वजन आएगा, तो दर्द करेगा, चीखेगा, चीखेगा तो आपको तकलीफ देगा। ओके सर। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू माता, थैंक यू रत्ना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। जी। एक सेकंड। जी माता। जय महाकाल, जय महाकाल, जय काल महाकाल। बंसल जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जय महाकाल। एक सेकंड सर, वो अनम्यूट, हाँ हो गया सर। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये फायर क्या होता है? मैंने कभी देखा नहीं आज तक। मैम एक छोटा सा एक अपने हवन कुंड की तरह उभरा हुआ होता है, नीचे पिरामिड होते हैं, 9 पिरामिड लगे रहते हैं, उसका एक सेंटर बनता है और उसके ऊपर एक प्लेट लगी रहती है। तो ये छोटा कहाँ सा आता है मिलेगा बड़ा। सर हमें? ये सर आप माता, आप संपर्क ये कर सकते हैं हमारे साथ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 705 है 70। सर आपका नंबर? तो सर मैं उसी आपसे नंबर बहुत पे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। आप उससे संपर्क कर लीजिएगा, आपको अरेंज हो जाएगा। तो उससे थैंक यू काफी सर। अच्छे रिजल्ट है। उसपे पिरामिड लगे रहते हैं। पिरामिड क्या, ज्योपेथिक एनर्जी, मतलब पृथ्वी की, जमीन की एनर्जी रिसीव करते हैं, और वो हाँ जी एनर्जी के ऊपर अगर आप जला देते तो वो एनर्जी बढ़ जाती है, मल्टीपल हो जाती है वो सर, एनर्जी। क्योंकि मैं बीमार बहुत रहती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं ये करके देखती हूँ। तो आप साउथ ईस्ट की करिए ना, ये रेमेडी जो मैंने बताई है वो साउथ ईस्ट की करिए, हाँ आपके जी हेल्थ हाँ इश्यूज जी। ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर कोशिश करता हूँ, अगर मैं दिखा सका तो इनको इमेज दिखा देता हूँ। जी, जब तक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक से। माता मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिखा सका हाँ यहाँ जी पे कैसे हाँ जी दिखता हाँ है। जी। थैंक यू। जी साइली माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल, जय श्री नमस्कार महाकाल। सर। सर मुझे एक मगर पूछना है, वो जो महाकाश और चिताकाश अलाइन करने के लिए आपने बोला था का ब्रह्मस्थान के सेंटर पे म्यूजिक लगाओ, तो वो हमारा तो फ्लैट रहता है, 2 BHK का फ्लैट बोलेगा तो ऐसे रूम रहते हैं, तो वो हॉल के बीच में चारों कोने से जो सेंटर आएगा वहां पे किया तो भी चलेगा?
मैम उसमें क्या है, मेरा कहना मतलब ब्रह्म स्थान पहली बात तो 10वां हिस्सा होता है फ्लैट का। और उस फ्लैट में मान लो 10वां हिस्सा भी नहीं होता, आगे पीछे कहीं भी करे वो तो मकान के अंदर वाइब्रेशन जानी है ना मैम। मेरे सेंटर का कहने का मतलब उसकी एनर्जी सभी दिशा में जाएगी ना, आगे पीछे भी हो जाएगा तो दिशाएं तो वही, वाइब्रेशन तो सभी दिशाओं को जाएंगे। तो जैसे कि उसमें आप साहिल, इतना जैसे कि इतना साहिल कॉन्शियस नहीं होना, इतना कॉन्शियस नहीं होना, पिन पॉइंट नोट अपने सेंटर ही होना चाहिए, उसके आगे पीछे कहीं भी आपको लगता है कि ये सेंटर है वहीं कर दीजिए आप। साइली माता, जैसे कि आप 2 BHK में रहते हो, महाकाल ने बहुत बड़ा घर दिया है आपको, और महाकाल करेगा अभी जल्दी से 5 BHK हो जाएगा। लेकिन सेंटर सर देखने की बात आशीर्वाद दे दो सर। महाकाल ब्लेस करेंगे माता। जैसे कि महाकाल ने मैं आपको बता रहा था कि सर ने कहा था कि जहां से आपके दीवार के 2 कोने आपको दिख जाए, कहीं से बड़ा हुआ है कहीं से कटा हुआ है, वो उसकी रेमेडीज क्लास में होती हैं। लेकिन अगर कहीं से 2 कोने आपको दिख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ खत्म, तो उसके बीच में आ जाए, वही सेंटर हम मान लेंगे। और थोड़ा 19-20 होता है तो अब वो घर के ब्रह्म स्थान पे जलाने का मतलब होता है पूरे घर में वाइब्रेशन देना। अच्छा। ठीक है। ओके सर। सर और बीच में लाइट गई थी तो फायर का कुछ समझा नहीं, रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। हाँ, मिल जाएगा आपको कुछ ही अच्छा। समय में। जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन करा है, कुछ ही समय में आपको इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग पे आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहे, कुछ ही समय में हम वहाँ पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ओके ठीक है। सर, वैसे तो लाइट क्या था? 3 दिन का ये वर्कशॉप होगा। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड डेली रहेगा। डेली शाम को 7 बजे सर आपको 3 दिन के ये वर्कशॉप जो है, जो लोगों के लिए भले ही वेबिनार हो, लेकिन सर क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। ठीक। तो 3 दिन सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको जुड़ना है। आप अपने किसी रिलेटिव को भी सेम आईडी देना चाहें तो पासवर्ड आईडी शेयर कर सकते हैं। ठीक। जी। जी, नीतू सिंह जी, अनम्यूट करें। सिस्टर आप अनम्यूट करें। नमस्ते जी। सर। नमस्ते सिस्टर। नमस्ते नीतू सिंह जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कैसे हैं? बहुत सर आपने मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया, और इतने कम टाइम में इतना सारा कंटेंट दे दिया हम लोगों को, और रेमेडी जी। भी इतनी सारी दे दी जो कि एडवांस में मिलती है। अरे हम्म। बहुत। एडवांस में और देंगे ना रेमेडी, एडवांस में और हाँ देंगे, जी इससे बढ़िया सर। वाली देंगे, ये तो लीजिए ना। बिल्कुल। मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया, बहुत ही सिंपल वे में सब चीजें, बिल्कुल कि वो एकदम से यहाँ पर क्लिक हो गई होंगी सबके, मुझे लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू। थैंक यू नीतू माता, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप सभी ने देखा कि सर जो है कुछ भी मन में रखते नहीं हैं, और सर चाहते हैं जल्दी से आपको सब बता दिया जाए। ठीक है। जो कि सर की विशेषता भी कह सकता हूँ, या उनका स्वाभाविक नेचर में कह सकता हूँ। ठीक है। मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज और शेयर करना चाहता हूँ। सर का हम एक अभी हम और क्लास करेंगे, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आज एक ब्लेसिंग चीज है जो कि मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, सर का एक हम 2 हफ्ते का एक बेसिक टू एडवांस वास्तु कोर्स ला रहे हैं। इस बेसिक टू एडवांस कोर्स में सर वास्तु की दिशाओं के बारे में, उसे एलिमेंट्स के बारे में, कैसे उन्हें बैलेंस करना है, उनकी कैसे रेमेडीज होंगी, उसके बारे में सर आपको बताएंगे। ये 2 हफ्ते का कोर्स होगा जिसमें आपको ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सको। नोट्स बनाए जाते हैं, नोट्स आपको बनाना होगा डेली। ये रात को जो क्लास होगी 15 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसका टाइमिंग रहेगा 9:01 का। ठीक है। रात को 9:01 से ये क्लास स्टार्ट होगी। जिसको भी इस वास्तु की क्लास में जुड़ के अपने घर के वास्तु, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया था कि जब किसी पैसिफिक व्यक्ति की बात होती है तो उसकी कुंडली देखी जाती है, लेकिन पूरे घर की और परिवार की अगर बात की जाती है तो उसके लिए वास्तु परफेक्ट होना चाहिए। तो अपने हीलर हम खुद बने, अपने वास्तु विशेषज्ञ को हम खुद बने। और इस बेसिक टू एडवांस कोर्स से आपको सर इतना तो सिखाई देते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा सिर्फ एलिमेंट की बात हुई है। अभी तक तो सर को 4 दिशाएं पढ़ानी है, जैसे कि वो बोल रहे थे कि मैं बात करूंगा, कुछ एलिमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन समझना ये है कि जैसे कि आपने सर ने आपको एलिमेंट से 5 दिशाओं के बारे में, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जैसे कि ब्लेस किया। तो आप वेरी फर्स्ट देखो कि ये जो कोर्स होगा आपको अपने इतना तो अपग्रेड कर ही देगा कि आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सको। इस क्लास का सर्टिफिकेशन जो होता है व्हाट्सएप पे मिलता है। इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है 1 साल तक के लिए हम हमारी ऐप में आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग की ऐप होगी, जिसमें आपको ये दी जाती हैं वीडियोस। जिसको भी इस क्लास में इसका
ऐसे करके इसका सौभाग्य लेना हो, इसको जुड़ के इसकी ब्लेसिंग लेनी हो, तो ये कोर्स वैसे तो 7,080 का है, लेकिन क्योंकि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आप सभी को ब्लेस कर रहे हैं, तो मैं मेरे रिक्वेस्ट से सर ने आज कल रात, जैसे कहूँ कि कल शाम को 7 बजे से पहले, 13 सितंबर के दिन, मतलब कल से, कल शाम को क्लास होने से पहले, जैसे कि 7 बजे सर की क्लास, इसके जो सेकंड सेशन होगा कल होगा, तो जो भी कल शाम को मतलब 7 बजे से पहले अपनी सीट बुक करवाएगा, उसके लिए 2,750 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। और जो भी परसों मतलब कल वेबिनार के बाद इसकी पे करेगा, उसके लिए 3,540 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। तो कल 13 सितंबर तक जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, 2,750 दे के अपना नाम जरूर इसी नंबर पे 705-703-1905 पे करके 1905 पे ही स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। मैं एक बार पेमेंट डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हमारा जो पेमेंट डिटेल नंबर है 705-703-1905, इसी नंबर पे आपको पे करना है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हो। अपने नाम के साथ हमें जरूर इस नंबर पे अपना नाम जरूर भेजें और वास्तु लिख के भेजें, ताकि हमको पता चले कि आपने वास्तु के क्लास के लिए पे करा है। तो कल शाम 7 बजे तक के लिए इसका जो ब्लेसिंग प्राइस होगा वो होगा 2,750, और कल की जो ब्लेसिंग प्राइस होगी वो होगी 3,540। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द अपनी सीट अभी बुक करवाएं, ताकि आने वाले समय 15 तारीख से पहले आप इस क्लास में इस सौभाग्य को, इस ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकें। जी सर। सर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जी। जी एन जी माता। नीलम गुप्ता। जय श्री महाकाल जी। जय श्री माता सर जी। जय श्री माता। सर जी, जो साउथ ईस्ट में आपने बताया पेपर लगाना है ट्रायंगल रेड कलर का, वो बाथरूम में लगाना है, रूम में लगाना है, या मंदिर भी उधर साउथ ईस्ट की तरफ ही है, किधर नहीं, लगाना है? बाथरूम में नहीं लगाना है। कोई भी रेमेडी बाथरूम में नहीं करनी है। बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी रहती है, वहाँ एनर्जी आपके काम नहीं करी, पहली बात। अच्छा। दूसरी हाँ बात, जी। अगर वहाँ टॉयलेट आता है तो टॉयलेट के बाहर पास वाली दीवार पे आप लगा दें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 फीट इधर उधर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 2 फीट इधर भी हो, जोन वही कहलाएगी, जोन में कोई फर्क। जोन आपकी साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से लगा करके साउथ साउथ ईस्ट तक की जोन, साउथ तक की जोन वही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दाएं बाएं कहीं भी लगा दीजिए, टॉयलेट के अंदर नहीं लगा। अच्छा, कमरे में, रूम में लगा दें? नहीं, कमरे के रूम में ही नहीं लगाना। कमरा अगर बेडरूम है, बेडरूम में अंदर वो अग्नि भड़केगी, बेडरूम में लड़ाई शुरू हो जाएगी हस्बैंड वाइफ के बीच। अच्छा, तो फिर इसलिए मंदिर बेडरूम भी के है? बाहर लगाइए। है जी। मंदिर भी है, साउथ ईस्ट में मंदिर है? मंदिर में लगा दो, मंदिर में कोई इशू नहीं, मंदिर में लगा ठीक है, दीजिए। ठीक है सर जी। थैंक यू मैम। जय श्री माता। जय श्री महाकाल। जी। जी संभाजी सर, भोसले जी, अनम्यूट करें सर। ओके। हेलो, जय माता दी। जय माता दी ये सर, बात। जय श्री महाकाल। सर मेरा एक सवाल है। अगर हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर अपना स्टेयरकेस रहेगा, जीना रहेगा, तो उस पर क्या रेमेडी रहेगी? हाँ, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी अपन बताएंगे ना क्लास के अंदर। अभी सभी रेमेडी पर नॉर्थ ईस्ट की दिशा के अंदर भार नहीं से होना चाहिए, सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। सीढ़ी हो, उससे क्लैरिटी और भाग्य को ऑब्स्टेकल करती है। आप एक काम की मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता और आपका फोकस नहीं रहता माइंड के ऊपर, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी रेमेडी मैं बताऊंगा ना क्लास में, आइए आप, क्लास के अंदर रेमेडी दूंगा मैं इसकी, बहुत अच्छी रेमेडी दूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच शिवाजी जी। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक चीज, छोटी सी बताऊं कि सर ये जब हम बेसिक टू एडवांस की बात करोगे, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इस कोर्स को करोगे तो 15,000 रुपये से कम ये कोई भी कोर्स नहीं करवाता। मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज भी इसका 7,080 ही होता है। फिर भी हमने सर से रिक्वेस्ट करके आज के लिए इसका जो ब्लेसिंग अमाउंट रखा है 2,750 है। कल इसका अमाउंट 3,540 होगा। आपके घर की दिशाओं को देखना, उसके बारे में पता करना, उसे बैलेंस करना, इस बेसिक टू एडवांस कोर्स में आप सभी को सिखाया जाता है। जी कौर जी, कौर माता। जय श्री महाकाल जी। जय श्रीमान। रुपेंद्र कौर जी बोलिए माता, अनम्यूट हो आप। म्यूट कर दिया आपने खुद को। बोलो माता, अनम्यूट करें। हेलो। जी जय श्री महाकाल जी। जय श्री। हाँ सर। सर मैं पूछना चाह रही थी सर, मैं फ्लोर में रहती हूँ तो मेरी एंट्री साउथ की है, जी लेकिन जब हम लिफ्ट से ऊपर, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारी एंट्री वेस्ट की आ रही है। तो नॉर्थ मेरा खुला है क्योंकि उधर बालकनी है,
लेकिन ड्राइंग रूम की एक दीवार आती है, तो उस तरफ हमारा एक रूम है जहाँ पे हमने मंदिर बना रखा है। वो रूम बेडरूम मतलब बना रखा है, और वहां पे वो दीवार क्या हमें तोड़नी चाहिए ताकि नॉर्थ की हवा इधर आए पूरे फ्लोर में। आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। आप नीचे से सर चले फर्स्ट। ये इनके कहने का मतलब ऐसा है कि ये मंजिला मकान में रहते हैं। हाँ ठीक जी। है, इनकी साउथ की एंट्री है वैसे तो, लेकिन नीचे अभी गेट जब से एंट्री साइड। घर में घुसते हैं, जब ये थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो जब घर में घुसते हैं तो उसकी ईस्ट की एंट्री है। ठीक। पूरा मकान मकान आप ही का है पूरा? नहीं सर, हम फ्लोर पे रहते हैं। तो हाँ, तो फिर एंट्री आपकी जो है जिस फ्लोर पे आप रहते हो उस मकान की एंट्री मानी जाएगी, नीचे के फ्लोर की नहीं मानी जाएगी। ठीक है ठीक। सर, ठीक, मेरे मतलब ईस्ट क्वेश्चन की है, एंट्री हुई इनकी। मतलब मेरी बालकनी जो है वो नॉर्थ में है। बालकनी नॉर्थ में तो अच्छी होती है ना मैम, खुली तो अच्छी है ना। पर उसमें दीवार लगी हुई है जिससे हमारा जो एरिया ड्राइंग रूम वगैरह किचन वगैरह वो उस तरफ आ जाता है। वो तो आप इसकी ड्राइंग दो, आप मैं ड्राइंग को डिस्कस करूंगा, बता दूंगा मैं आपको किस क्या दोष आ रहा है, किसकी रेमेडी क्या है, ड्राइंग बना के दे दीजिए सर को, जो मैं इसको डिस्कस करके आपको बता दूंगा वेबिनार पे। ठीक सर। कहने का और मतलब उसमें सर कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ दीवार तोड़ने से उसकी रेमेडी होती है, तो ऐसा नहीं होता है। देखना फिर होता है कि कहाँ से दोष आ रहा है। अगर दोष होगा तो उसके बहुत सारे अल्टरनेट्स होते हैं, जो कि हम क्लास में दी, भी सिखाते हैं। आपको समझ आएगी कि आपको इसकी रेमेडी कैसे करनी है। ठीक ठीक। है सर। दीवार नहीं तोड़ेंगे, आप निश्चिंत करो, दीवार नहीं तोड़ेंगे, हम रेमेडी बताएंगे, रेमेडी आपकी सक्सेसफुल जाएगी। भाई घर दीवार नहीं जोड़ना है, तोड़ेंगे। पता, घर तोड़ना नहीं है। ठीक है सर, दीवार नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। थैंक यू थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद माता आपका। ठीक है जी। जी कोमल माता। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सर ब्रह्म स्थान के पास में कितने फुट जगह छोड़ के पानी का बहाव होना चाहिए? ब्रह्म स्थान के अंदर तो पानी अच्छा होता है ना, मैं बहाव क्यों छोड़ करते हो, पानी तो रखना चाहिए ना, ब्रह्म स्थान पानी नुकसान सर थोड़ी करता है। सर सर वो कह ब्रह्म रहे हैं कि स्थान के वहां से पास है ना, मेरा बाथरूम है तो वहां नलका लगा हुआ है पीछे बाथरूम के तरफ। बाथरूम के अंदर टॉयलेट है क्या, वॉशरूम है क्या उसमें? हाँ हाँ। वो तो मतलब ब्रह्म स्थान हमेशा मकान का 10% मतलब 9वां हिस्सा छूटना चाहिए, ब्रह्म स्थान से 9वां हिस्सा छूटना चाहिए। नवा आपकी जो हिस्सा। हाँ टोटल जैसे आपकी 10 फीट लंबाई है या 10 फीट लंबाई है, तो 10 फीट के 9 टुकड़े करेंगे तो अपने उसके 9वें हिस्से अंदर चौड़ाई और लंबाई का 9वां हिस्सा दोनों को गुणा करें, स्क्वायर एरिया का नाइन्थ नाइन्थ पार्ट उसके अंदर ब्रह्म स्थान का है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी बाकी क्लास में पढ़ लेंगे। जी हाँ, जरूर। धन्यवाद। आइए क्लास में इसको बताएंगे। जी। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू कोमल थैंक माता, यू थैंक थैंक यू। जी अंकुर माता। जय श्री महाकाल सर। नमस्ते सर। जय श्री। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर मुझे मैंने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो सर मैंने बस ये पूछना था कि आप क्लास में मतलब जो हमारा पूरा ड्राइंग होएगा सर, आप वो भी बनाना सिखाएंगे कि कैसे? बिकॉज ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता चलेगा जब तक हमारे पास ड्राइंग नहीं होएगी, मतलब हमारे अपना फ्लोर का। तो सर आप वो भी बनाना सिखाएंगे कि कैसे नहीं, ड्राइंग बनाएंगे? ड्राइंग तो आप ही बनवा के देंगे तो मैं उसके दोस्त फाइंड आउट करूंगा, बाकी मैं ड्राइंग तो कैसे बनूंगा, आपके मकान का मुझे नॉलेज नहीं, मैं आपके घर आया नहीं, मुझे पता नहीं आपका मकान किस तरह से आप बताएंगे नॉर्थ इधर है, किचन इधर है, साउथ इधर है, मैं कैसे उसको ड्राइंग करूंगा? सर वही सर, वो ड्राइंग फिर सर कहीं से बनवानी पड़ेगी या कैसे मतलब? वेरी हाँ फर्स्ट तो तो हम ये मा, बैलेंस करना मा, सीखते हैं। एक सेकंड सर, मैं क्षमा चाहूंगा। वेरी फर्स्ट तो अंकुर, जब भी हम किसी वास्तु को जब भी बैलेंस करते हैं, तो जितना मुझे समझ है और जितना महाकाल बाबा की कृपा से सर से हमने सीखा है, तो समझना ये है कि जब हम किसी घर के वास्तु को बैलेंस करते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, यस उसका सर। एक पैरामीटर पे एक ड्राइंग बनती है। ठीक है। लेकिन आपको कौन से एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना है, अगर आपके ड्राइंग के अंदर आपको पता चलता है कि ये चीज आपकी बैलेंस नहीं है, तो उसे कैसे बैलेंस करना है। जैसे कि अभी सर ने 5 तत्व बता दिए। आपकी डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन अगर इनबैलेंस है, तो 5 तत्वों की 5 रेमेडी बताई उन्होंने। ये 5 करने से तो एटलीस्ट आपकी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपको डायरेक्शन की रेमेडीज बताई जाएगी, ताकि आप उसे बैलेंस कर सकें। कि अराउंड 50+ रेमेडीज होती हैं जो वास्तु को बैलेंस करने के लिए हम कोर्स में कवर करते हैं।
तो आपको उससे बैलेंस करवाना सिखाया जाता है कि अगर आपको पता है कि आपके घर का ब्रह्म स्थान आपको कैसे निकालना होता है, वो सर ने बताया है कि आप अपने सेंटर में खड़े होते हो घर के, और उसके अकॉर्डिंग आप जब कंपास लेके बीच में खड़े होगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको डायरेक्शन तो पता चली जाती है कि लगभग लगभग। और सर ने कहा कि एक जोन होता है पूरा, उस जोन को हाँ अगर जी। बैलेंस करना, उस जोन में अगर कोई नेगेटिव चीज है जैसे कि सीढ़ियां हैं, तो आपको बताते हैं, तो वहां की रेमेडी आपको सिखाई जाती है। ठीक। अच्छा सर, वो मतलब वो डायरेक्शंस हमें फाइंड आउट करनी है मतलब। डायरेक्शन तो कंपास लेके फाइंड आउट होती है बेटा, वो तो आपको करनी पड़ेगी ना। जी मैम जी। बाजार के मार्केट के अंदर ड्राफ्ट्समैन मिलते हैं, 3-4 हजार में ड्राइंग आपके फ्लैट की तैयार कर देंगे, उनको हायर कर लीजिए, आके बना के चले जाएंगे। ओके, ठीक। हाँ सर हमारी यही सर, क्योंकि मेरे को यही था कि मतलब अगर सीख रहे हैं तो मतलब प्रॉपरली अगर हाँ पता हो तो हाँ, तो सही। ड्राफ्ट्समैन अवेलेबल होते हैं शहरों में। आप अगर थोड़ा सा गूगल करेंगे तो ड्राफ्ट्समैन जो नियर बाई है उसको कॉल करिए, वो आपकी जी ड्राइंग बना के चले 2-3 हजार रुपये, 3 हजार रुपये। नहीं तो अपने बिल्डर के पास में आपका ड्राइंग बनी हुई होगी, मकान की फ्लैट की आपकी होगी ड्राइंग, उसके पास मुझसे ले लीजिए। जी। ठीक है सर। जी। बहुत अच्छा। थैंक जी सर, एक सेकंड। जी रेखा माता, देखो माता, आपने कहा मेरे घर के वास्तु के बारे में मुझे पता करना है, मैं सर वास्तु वाले सर को लेके आया हूँ आपके लिए। जय श्री महाकाल सर, और जय सर श्री जय आपको भी श्री जय श्री महाकाल, जय महाकाल, श्री महाकाल। और बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका भी। ये हमारे भैया बहुत अच्छे हैं। बोलो माता, आदेश करें। हाँ सर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है, तो सर मेरे मतलब ऐसे चेक तो ऐसे करते हैं ना भाई, नॉर्थ ईस्ट जीरो से मतलब साउथ वेस्ट जीरो, ऐसे ठीक माता है। आपकी, रेखा माता आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, आप आवाज नहीं आ थोड़ा आगे ले लेंगे। हाँ अभी सर। हाँ अभी आ रही है माता, बताइए। हाँ, जैसे कंपास से ऐसे चेक करते हैं ना, तो 0 डिग्री नॉर्थ में हमारे टॉयलेट आता है, और उसके ऊपर से सीढ़ियाँ जाती है जो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाती है। और साउथ वेस्ट जो नॉर्थ से मतलब वो कॉर्नर जो नहीं पड़ता है पीछे वाला, वहां पे हमारे बाथरूम है। तो सर ये गलत है या क्या करें? मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपने जो बताया ना, नॉर्थ से 0 डिग्री पे आपकी टॉयलेट आती है, तो हाँ जी। नॉर्थ आपने निकाला तो कहाँ से निकाला? मकान के ब्रह्म स्थान से, सेंटर से निकाला है या किसी हाँ, साइड से खड़े? ऐसे जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट 0 डिग्री होता है, वहां से ऐसे मतलब वो नहीं नहीं माता, वो ये कंस्ट्रक्शन। नहीं पूछ रहे हैं, सिस्टर ये पूछ रहे हैं कि आप ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर नॉर्थ जीरो हाँ डिग्री। हाँ सर, हाँ सर। तो वो 0 डिग्री पे नॉर्थ टॉयलेट है, तो टॉयलेट तो अच्छी नहीं है वो। जो टॉयलेट जो बनी हुई है जिस दिशा में गलत है वो दिशा हाँ का जी। आप करेंगे, चाहे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपके ड्राइंग के साथ में करेंगे, आपको बताएंगे पूरा। क्लास में आप आइए, क्लास में पूरा इसका मैं एक टॉयलेट की हाँ, पूरी क्लास में तो आपको मैं नॉर्थ आऊंगी सर। हाँ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की मैं शिफ्टिंग करके बताऊंगा पूरा अच्छी तरह से, आपको उसकी रेमेडी बताऊंगा। वो पूरी सक्सेसफुल तो रेमेडी है, अच्छी तरह उसको से बताऊंगा। हटवावे या नहीं हटवा, क्योंकि अभी मेरे नहीं, कंस्ट्रक्शन हटवाना का। नहीं, तोड़ना नहीं। हटवाना तोड़ना, अगर आप कैपेबल है, फाइनेंशियली अरे कैपेबल है, तो ठीक है, तुड़वा दीजिए। माधव नहीं, सर इनके ज्यादा घर में वो कह ज्यादा रहे हैं। नुकसान हो तो हटवा सकते हैं, और के। एक सेकंड रेखा माता, एक सेकंड, माधव सर ये कह रहे हैं कि घर में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाँ अभी जी। चल रही है, हाँ उनके सर। नॉर्थ में वो बाथरूम बन रहा था, तो अगर आप उन्हें एडवाइस करो कि वहां पे हटवा दो, तो अभी हाँ हो सकता है, संभव है, क्योंकि इनके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, अगर मान लो अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, तो तब तो आपको नहीं बनानी चाहिए वो। तो सर, उसके लिए घर। सबसे सबसे बेस्ट जगह है, साउथ साउथ वेस्ट की एक जगह है, डब्ल्यू की जगह है, जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के ऊपर वाली जो दिशा है उसके अंदर आप बना सकते हो, या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी बना सकते हो आप। 3 दिशाएं टॉयलेट के लिए अच्छी है। सर घर हमारा पुराना बना हुआ है 2005 का, अभी रिनोवेट हाँ हो रहा है। हाँ, तो रिनोवेट हो रहा है, तो अगर आप कर सकते हो तो नहीं, इन दिशाओं में बना लीजिए, तो का इम्पैक्ट आपके घर के अंदर कम हो जाएंगे, आपके ऊपर, परिवार के अंदर, स्वास्थ्य के ऊपर इम्पैक्ट कम हो जाएंगे अगर कर सकते हो इसको। हाँ, तो उसको हटवा दे टॉयलेट को। हाँ, नॉर्थ की टॉयलेट अगर मान लो हटा सके, पॉसिबल है, तो हटा दीजिए आप उसको। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है रेखा माता, हाँ सर, धन्यवाद। क्योंकि अभी चल रहा है, फिर वो चले जाएंगे, फिर वैसे ही रह जाएगा। नहीं जरूर, सही सही है, सही समय पे आप जुड़े हो, बहुत अच्छी पर बात। सही दिशा लेके बनाना। अगर उल्टी दिशा में बन जाएगा, फिर हम लोगों को कहोगे आपने तो कहा था साउथ वेस्ट में नहीं बनाने के लिए, वो सर, तो नुकसान। नॉर्थ वेस्ट में पीछे रूम पड़ता है, उसमें बना हुआ है। और हाँ, एक हमारे साउथ वेस्ट में बना हुआ है टॉयलेट। तो साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी अच्छा नहीं है। सर वो तो नहीं हट सकता, वो रूम के अंदर आ गया। तो वही तो बात है, ड्राइंग से देखो, क्या पता वो जोन से बाहर भी निकल रहा हो, ये भी हो सकता है, हाँ, पर वो वो तो नुकसान आप करेगा।
सिखाओगे तब पता चलेगा। वो तो आप मकान का ड्राइंग भेजोगे, ड्राइंग का अपन डिस्कस करेंगे ना आपकी ड्राइंग। हाँ सर, ठीक है। ओके माता, धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू माता जी। सर 2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे लेंगे जी। विनोद जी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? सर एकदम आ रही है, मधुर आ आ रही है, आ रही रही है। है। जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल सर। जय श्री महाकाल जी। विनोद भाई। सर मेरा सवाल ये था, जैसे 13 बाय 50 के अब छोटे छोटे प्लाट हो रहे हैं ना, हम्म। और वो पश्चिम मुख के भी मिल जा रहे हैं, उसमें भी घर में बना ले रहे हैं, तो उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा सर? बिल्कुल 100% सोल्यूशन मिलेगा। आप पश्चिम दिशा का लीजिए, साउथ दिशा का लीजिए, अपन सोल्यूशन देंगे उसके अंदर। क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, अगर आपको लेना। आप हमारा वास्तु ऑस्पिशियस कैसे बनाना है ये हम आपको बता सकते हैं। और हम्म। आपका मन नहीं मानता तो मत लीजिए, मन मानता कि नहीं मेरे पास में यही ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं, तो अपन उसको ऑस्पिशियस करके देंगे ना। जी 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 गुरु जी। नहीं, आजकल क्या हो रहा है, 13 बाय 50 जैसे मतलब छोटे छोटे प्लाट हो रहे हैं, रेल के डब्बे जैसे मकान बन रहे हैं, उसमें सब हाँ एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, जी। तो उसके अंदर करेंगे। उसमें तो सबसे बड़ी चीज अपने को मेन एंट्रेंस को देखेंगे, उसके अंदर एंट्रेंस किस जोन में आ रहा है, तो एंट्रेंस के अंदर अपन उसकी रेमेडी करेंगे। एंट्रेंस को अगर अपन सुधार देंगे तो मकान तो छोटा है तो उसपे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसपे जोन के अंदर एलिमेंट्स ही बैलेंस कर देंगे अपन। क्योंकि उस छोटी जी सी जगह के अंदर दिशाओं का तो मतलब जो है बहुत पकड़ में नहीं आएगी। आपके 1-1 फीट की जगह जोन में आपको 2-2 फीट की मिलेगी। अब 2 फीट में तो आपका रूम मिलेगा नहीं, 3 फीट में आपका रूम मिलेगा नहीं। तो उसी स्थिति में अपन रेमेडी करेंगे ना, उसको बताएंगे ना कैसे क्या करना है। जी गुरु जी, धन्यवाद। ओके सर Thank you. विनोद जय भाई, श्री धन्यवाद। महाकाल सर। जय श्री महाकाल प्रभु जी। जी अमित भाई। सर मैं पूछ रहा था कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये अर्थ एलिमेंट का बताया था सर जी ने, येलो कलर का स्क्वायर सर ये वॉल पे लगाना है, और उन्होंने कहा हाँ कि मतलब ड्राइंग रूम में कुछ भी नहीं करना, नहीं ड्राइंग नहीं, रूम में करना अगर पर आप बेडरूम में नहीं करना। बेडरूम में नहीं बेडरूम में, करना है, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। और सर स्टडी रूम में लगा सकते हैं अगर वहां पे मतलब जगह ना हो तो, फिर वहां स्टडी बेड रूम में। में भी, स्टडी रूम में आप लगा सकते हो, स्टडी रूम में लगा सकते सर और एक आपने उसका बताया था कि ब्रह्म स्थान में मतलब जा करके शंख में हमारा ना साइड में है, ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है पूजा का कमरा जो साइड में लगा है। तो सर जैसे शंख बजाना वो तो वो ब्रह्म स्थान में जाके बजाना है, या कोई भी हो। हाँ मतलब मतलब। कोई भी दिशा का अगर शोधन करना है, कोई भी दिशा देखनी है तो आपको ब्रह्म स्थान में खड़े रह के कंपास से देखनी है। कंपास से उस हम्म डिग्री को नॉर्थ मार्क करके, नॉर्थ में वो दीवार पे दरवाजे पे जिधर भी आता है उसको मार्किंग कर लीजिए। उसके आधार पे फिर देख लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस दिशा में आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किधर आ रही है दिशा है, तो उसमें सब लिखी हुई होती है कंपास के अंदर। उस जो घूमोगे तो आपको पता उस डायरेक्शन में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या चीज रखी हुई है, क्या कलर आ रहा है, आप देख के उसको कर सकते हो इलाज। नहीं सर, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपने बताया एक अगरबत्ती जला दो, हाँ हाँ। साउथ साउथ वेस्ट में जलानी सर जी। जी। साउथ में आप जला दीजिए। साउथ से भी पृथ्वी का ही एलिमेंट होता है। मंगल की दिशा है, मंगल उसका ग्रह है, दिशा उसकी साउथ यम की दिशा है, तो उसके अंदर भी ये पृथ्वी का ही अंश है। तो पृथ्वी के अंदर आप उसको साउथ वेस्ट में भी जला, साउथ में भी जला सकते हो अगरबत्ती। तो वो अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। उसके अंदर कोई खिड़की दरवाजा किसी तरह का है तो उसमें काफी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट आपका 70% 60% आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 100% तो उससे नहीं हो पाएगी, पर कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगी उसके अंदर। सर उधर वो विंडो विंडो कोई गेट वेट तो नहीं है, वॉल है प्रॉपर तो साउथ वॉल है तो वेस्ट। बहुत अच्छा है ना। तो फिर तो आपकी बहुत अच्छी है ना, वॉल है तो बहुत अच्छी चीज है ना। फिर भी आप जला दीजिए तब भी आपका अर्थ एलिमेंट तो बैलेंस होगा ना, नुकसान तो कुछ नहीं करेगा ना वो। हाँ जी सर जी। सर जी येलो स्क्वायर करके ये A4 साइज पे येलो स्क्वायर लगा के वॉल पे हाँ लगा दूं तब भी हाँ बैलेंस हाँ है। हाँ, साउथ वेस्ट की वाल में या वेस्ट येलो की वाल कलर पे का लगा दीजिए। ट्रायंगल सर ने बोला, येलो कलर का ट्रायंगल एक A4 साइज के फोटो पे फोटो पेपर पे लगा के उसको उस डायरेक्शन में लगा। नहीं वो सर ट्रायंगल नहीं येलो, सर, स्क्वायर की। हाँ येलो कलर साउथ का वेस्ट में, स्क्वायर है। स्क्वायर लगेगा रेड का, येलो कलर का। अच्छा स्क्वायर, सॉरी। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट को सर जी साउथ ईस्ट में है ना। हाँ हाँ, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट में, वहाँ ट्रायंगल लगेगा रेड कलर का। ओके। थैंक यू सर, अर्थ बस ये रेड स्क्वायर लगेगा रेड जी। रेड कलर का ट्रायंगल जो है वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल का नो जो उसका पिरामिड उसकी नोब है ऊपर की तरफ रखते हैं, ऊपर नहीं रखता, उसको नीचे रखना है।
अच्छा सर, ये भी है। हाँ, उस ट्रायंगल को आप उल्टा मत कर देना। उल्टा करोगे तो वो एनर्जी जो है आपको मिलेगी नहीं, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो उसको नीचे रखना, तो नीचे की ज्योमेट्रिक एनर्जी रिसीव करेगा वो। सर ओके। ये ऊपर में मतलब एकदम टॉप पे लगाए या बीच में कहीं पे लगा सकते हैं, नहीं नहीं, बॉटम पे या? दीवार पे आप लगा दीजिए, पर उसकी नोक जो है, ट्रायंगल की जो नोक है, नीचे की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ। ओके सर। सर अच्छा हुआ ये आपने बता दिया कि बहुत सारे लोग तो सिर्फ ट्रायंगल सुन के ऊपर ट्रायंगल ऊपर वाला ही होता है, वैसे ही पढ़ते ट्रायंगल हैं। ऊपर करके नोक ऊपर लगा देते हैं सर जी। हाँ सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। जी। जी माता निशा जी। अनम्यूट करें माता, आवाज नहीं आ रही आपकी। माधवन सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नीता मैम, नमस्कार। कैसे हो सर? बस बढ़िया हूँ निशा मैम, बढ़िया हूँ। बढ़िया है ये ना? मैम से अच्छा हम क्या पूना में मिले थे। पूना में एक वेबिनार था हमारा, तो उसमें हमारा मिलना हुआ था मैम से। उसके बाद में आज मतलब देख रहे हैं आज वक्त। कितना दिन से मैसेज ही नहीं है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी, मैं जहाँ पे रेंट पे रह रही हूँ वहाँ पे साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट पूरी जो दीवार है वो विंडो है, पूरा विंडो है, कहीं भी दीवार ही नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, उसको एक काम करिए, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की आपकी दीवार है, विंडो है, तो आपका ये लाल कलर के कर्टन से या मैरून कलर के कर्टन से उसको जो अटक दीजिए, उससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मतलब उसका पर्पज क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि सूर्य की रोशनी ईस्ट से आती है, वो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज की किरणों से आती है। और साउथ की जो एनर्जी होती है, वो सूर्य को जब साउथ की तरफ बढ़ता है तो वो एनर्जी उसकी खराब हो जाती है, तो वो एनर्जी नुकसान करती है। तो उसको एनर्जी को, उसकी धूप को अंदर नहीं आने देना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। चाहे ओके दीवार से ओके। प्रोटेक्ट करें, चाहे पर्दे से प्रोटेक्ट करें आप। तो हैवी पर्दा डाल दीजिए उसके अंदर, आपका काफी कुछ रिलीफ मिल जाएगी उसको। नहीं, बीच में किचन है, ईस्ट कोई और इशू नहीं वेस्ट ना, है। किचन की तरह, किचन साउथ साउथ में, ईस्ट की तरफ होगा ना। साउथ है, साउथ में, साउथ में साउथ बीच में, पूरा हाँ, साउथ तो ईस्ट साउथ में में किचन चलेगा। साउथ में किचन चलती है ना, साउथ में किचन चलती है, कोई ओके इशू नहीं। सर ओके। निशा जी, सर कह रहे हैं सिर्फ एक रेड कलर के कर्टन्स आप उस डायरेक्शन में लगा देंगे जहाँ पे विंडो है, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। पैनल हो जाएगी। और मुझे सर, माधवन सर आपसे एक पर्सनल में आपको कांटेक्ट करती हूँ, अपना एक सवाल है, पर्सनल में आपको कांटेक्ट तो करूँगी। बिल्कुल आप फोन तो करिए। आप इनसे इनसे ले लीजिए टाइम, मखीजा जी से टाइम ले लीजिए, भैया मैं कर लूंगा बात। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पर्सनल है, अपना काम है, एक बड़ा बिल्कुल काम है इसके लिए। हाँ, आप फोन थैंक यू। कोई इशू, थैंक यू। जय श्री थैंक माता। यू थैंक यू थैंक यू। जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर सभी से हाँ आज्ञा। जी, हाँ जी। जी। पैमान सर अनम्यूट करें। सर नमस्ते सर। इसके नमस्ते नमस्ते। सर इधर हम तो आंध्र प्रदेश में है। जी। इधर वास्तु का कुछ प्रॉब्लम आया तो एक वास्तु पंडित आता, वो बोलता इधर दीवार हटाना, इधर बाथरूम फोड़ना, इधर वो लगाना, इधर किचन को ये करना, और वाटर टैंक बदलाना, और सेप्टिक टैंक बदलाने के लिए ऐसा डायरेक्शन देखते हैं। ये कितना सही है सर? सर तो अब मैं डायरेक्शन, ये सर आप आप इनके सवाल आप समझने पर, में। आप मेरे साथ में रहेंगे 10 दिन की जर्नी के अंदर, तो आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। पंडितों के ऊपर विश्वास नहीं करना, आप इस पे पूरा देखो, दिशाओं को शोधन करो, और कौन सी दिशा में क्या चीज आ रही है, उस दिशा की क्या रेमेडी है, वो रेमेडी करिए, और सब कुछ हो जाए। कोई तोड़ना करना कुछ नहीं, सब रेमेडियल वास्तु होगी, पिरामिड वास्तु होगी, उसके आधार पे अपने सब चीजें बैलेंस होगी। आप निश्चिंत रहिए, पंडितों के चक्कर में बैठिए। 10 दिन हम जर्नी हमारे साथ करिए, हम आपको एक एक चीज एलोबरेट करके बताएंगे। ठीक है सर। रहमान सर, ऐसा तो सबके कहने का ये मतलब बताते ये हैं ना है सर। कि अगर वो जो पता करते हैं वो आप पता कर पाओगे, और वो सच बता रहे हैं कि गलत, वो आप पता कर पाओगे, और उसे बैलेंस कैसे करना वो भी आप ही करो। आप सीखेंगे ना, ऐसा आप सीखेंगे तो तोड़ आप। के सर, सर छोटा डाउट, ये तोड़ को फोड़ के नहीं जैसा आप जो बोलते हैं ना रेमेडीज है, इसका काम पूरा चल जाता है क्या सर? जी सर। मैं पिछले 10 साल से इस विद्या से लगा हुआ हूँ। मेरे घर के, जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम में, मेरा घर उल्टा बना हुआ था। मेरे लाइफ पार्टनर को मैंने खोया है। मेरे बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब थी, बच्चों को फाइनेंशियल क्रंच था। मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मेरा पैसा सब चला गया था किसी कारण से। मैं जब वास्तु विद्या में हूँ, तो आज ये ऊपर वाले की डिवाइन ब्लेसिंग है कि मैं आज सक्षम हूँ। और मैं आज इस विद्या से मतलब अपने आप में बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि काफी अच्छी तरह से मैं चल रहा हूँ। तो आप इस विद्या पे विश्वास करिए, विद्या के ऊपर विश्वास करके चलोगे, कर और पा। इसके अंदर, इस वास्तु के अंदर सबसे बड़ी चीज आप एक फंडामेंटल ये मान लीजिए, कृपा क्षेत्र है। करोगे तो पाओगे, करोगे तो पाओगे, करके आप करो, निश्चित करोगे तो करो, आप पाओगे ही पाओगे, तो करके पाओ, करो और पाओ। कृपा क्षेत्र है।
तो आप ये मैनिफेस्टेशन, आपकी डिजायर मैनिफेस्टेशन करने की विद्या है। अगर आप ब्रह्म स्थान में अगर कोई सच्चे मन से, सबकॉन्शियस माइंड से अगर कोई चीज की प्रे करते हो, तो यूनिवर्स आपको इतना देता है, जो मांगोगे उससे 10 गुना देगा। आप यूनिवर्स से छोटा मत मांगो, आप ज्यादा, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा मांगो कि मेरे इस मकान के अंदर ये प्रॉब्लम है, वास्तु विद्या सीख रहा हूँ, मुझे ये ज्ञान मुझे प्राप्त होना चाहिए। आप देखिए इसका वंडर, मतलब कितना, किस तरह से खुशियां आती है आपके घर के अंदर। जरूर सर। सर आज बहुत बहुत अच्छा जानकारी दिया है सर। अब मैं पूछने के लिए एक छोटा डाउट है, इसलिए ये अब जो ये बोले ना ऐसा रेमेडी से इधर काम चलेगा तो बहुत आदमी का लाइफ बदल जाता है सर। इधर तो अरे मकान सर, रेडी करते करते गरीब बन जाते हैं आदमी। मैं आपको बताऊं रहमान जी, मेरे गुरुजी ने, मैं उस वेबिनार में, उस क्लास में मैं था, और एक बिल्कुल फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति, फुटपाथ पे रहने वाला व्यक्ति, उसको सिर्फ इतना सा कहा, साउथ के अंदर सिर करके सोया कर दो, उसका मकान, उसको फ्लैट उस चाली में मकान मिल गया उसके अंदर। उसी तरह से एक मकान में 7 जने रहते थे एक ही कमरे के अंदर। उन्होंने विश करी, गुरुजी की प्रतिमा जो उन्होंने बताई, रेमेडी बताई, उससे उसके उसी फ्लैट मिला, फ्लैट के अंदर सबको अलग अलग कमरे मिल गए उसके अंदर, और वो रह रहे हैं आज भी। ये लाइव एग्जांपल है हमारे गुरुजी का, जो हर क्लास में मैं भी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, आप विश्वास करिए, कर और पार, कृपा क्षेत्र, कृपा क्षेत्र आपको 100% रिसीव होगा। अगर आप इस पे बिलीव कर, तो बिलीफ, आपकी धारणा कैसी है, धारणा लेके चलिए आप उसको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। कुछ लोगों का सवाल आ रहा है इस क्लास में क्या सिखाया जाएगा, तो जितने भी लोग जिस भी ग्रुप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही समय में एक मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर उसको शेयर करने बैठे तो उसके लिए 15 से 20 मिनट हमें चाहिए कि हम क्या सिखाएंगे। तो आप सभी को कोर्स कंटेंट में क्या सिखाया जाएगा उसकी एक पीडीएफ, और जैसे कि मैंने कहा, कल शाम को 7 बजे से पहले जो भी इस क्लास को ज्वाइन करता है उसके लिए 2750 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा। पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट आप पहले वापस से एक बार ले लें जिसने नहीं लिया हो। 7057031905 हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है। इसी नंबर पे आपको पे करके वास्तु लिख के, अपना नाम लिख के शेयर करें, ताकि हम आपको जल्द से जल्द इस ग्रुप में जोड़ें। जो भी कल इसको, मतलब कल इसे ज्वाइन करेगा, मतलब कल शाम को 7 बजे के बाद पे करेगा, उसके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 3540 रुपये। आज जो भी इसके लिए पेमेंट करता है उस सभी के लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 2750 रुपये। तो इस मौके को ग्रैब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये क्लास जो है 15 सितंबर को रात को 9 बजे से स्टार्ट होगी। तो आप सब जने, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जैसे कि सर ने कहा, ये कृपा क्षेत्र है, कर और पाव वाला क्षेत्र है। तो आप इस कृपा को प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द इस क्लास को ज्वाइन करें। इसमें 1 साल तक के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ और ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे, और बाकी रिकॉर्डिंग्स और जो पीडीएफ होगी वो हम हमारे ग्रुप में आपको ब्लेस करते हैं, उसको वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो समय ना गंवाएं, जल्द से जल्द 7057031905 पे करके हमसे ज्वाइन करें और उसका क्लास का ब्लेसिंग प्राप्त करें। क्योंकि समय सर बहुत हो गया है, मैं अभी चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी हमें यहाँ पे समय दिया। कल हम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कल सर हम क्या सीखेंगे, आप बता दें, अभी बता दें। कल कल अपन 4 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। मूल जो 4 दिशाएं हैं, जो मूल दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट को पढ़ेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, उनके दोष पढ़ेंगे, उनकी रेमेडीज पढ़ेंगे, किस तरह से उसकी रेमेडीज की जाती हैं, क्या दोष को कैसे दूर किया जाता है, उनकी रेमेडीज को पढ़ेंगे। समय मिला तो अपन उसके आगे की 4 सब डायरेक्शन और पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो कुल मिला के 8 दिशाओं के बारे में करेंगे। दिशाओं का शोधन कैसे करेंगे, दिशाओं को किस तरह से अपन देखेंगे, दिशाओं की किस तरह से, मतलब जो रेमेडीज की जाती है, क्या उसके अंदर नुकसान होता है, क्या फायदा है, उस बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे इसके बाद। चलो, कहने का मतलब कल की क्लास कोई मिस मत करना। आज की मिस हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आज की रिकॉर्डिंग हम आपको यूट्यूब पे दे देंगे। कुछ ही समय में आपको यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग पे मिल जाएगी। जिसको भी आज की रिकॉर्डिंग चाहिए वो 7057031905 पे मैसेज कर दे कि वास्तु रिकॉर्डिंग, तो भी मैं आपको उस पर लिंक शेयर कर दूंगा और जल्द से जल्द आपको रिकॉर्डिंग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी, कल सर आपको 4 दिशाओं का ज्ञान देंगे, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसके दोषों को पढ़ना और उसे बैलेंस करना, दोनों को हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे, ठीक है। माधव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से जय श्री महाकाल करेंगे और आज्ञा लेंगे। सब जने अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।